science which was clear. What are crystals? Crystals is basically when atoms present underground. जब हमारे atoms minerals अर्थ मिनरल्स से बनते हैं और उसके अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर लाइट, मॉइस्चर और प्रेशर, जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं चीज के अंदर, तो वो जब तीनों मिलके एक फॉर्म करते हैं क्रिस्टल्स को. क्रिस्टल्स कैन बी इन फॉर्म्स ऑफ मेनी वेज. क्रिस्टल्स का बहुत सारा वेज होते हैं जिस तरीके से आते हैं, फॉर्म होते हैं. फॉर एग्जाम्पल फॉर्म्स ऑफ क्रिस्टल्स की अगर मैं बात करता हूँ तो जब फॉर्म्स हम बात करते हैं क्रिस्टल्स की, तो पहला क्रिस्टल जो फॉर्म होता है दैट इज फॉर सिंगल टर्मिनेटेड बैंड. सिंगल टर्मिनेटेड बैंड कौन से होते हैं? इसके अंदर है ना पॉइंटेड आगे से टिप्स होती हैं और पीछे से फ्लैट किए जाते हैं. ये नेचुरल बैंड्स होती हैं, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट की जाती है और ये सबसे ज्यादा यूज की जाती है आपकी हीलिंग्स में. इस क्रिस्टल बैंड से अगर हम हीलिंग करते हैं, किसी को एनर्जीज देते हैं, तो बहुत ही हाईली एंड पावरफुल हीलिंग जाती है. अभी आई एम ऑडिबल टू एवरीवन? सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? वॉइस नॉट क्लियर. एक सेकेंड. परफेक्ट. कट क्या रही है तो माइट भी अपना देवप्रभा जी प्लीज आप चेक कीजिए, आपके शायद सिग्नल्स का कुछ प्रॉब्लम होगा उस चीज के अंदर. आई विल रिपीट व्हाट आर क्रिस्टल्स. क्रिस्टल्स इज बेसिकली एटम्स प्रेजेंट इन अंडरग्राउंड. उसके साथ मॉइस्चर्स जुड़ते हैं, प्रेशर आता है, लाइट है, वाटर एलिमेंट जब जुड़ता है, तो सब जुड़ने के बाद क्या रहता है, जब सब जुड़ जाते हैं तो सब उसके अंदर एक फॉर्म किया जाता है, फॉर्म्स ऑफ क्रिस्टल्स. तब जाके एक क्रिस्टल्स हमारे फॉर्म होते हैं. क्रिस्टल्स को स्ट्रक्चर्स बनाने के बाद देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्रिस्टल्स टू. फर्स्ट जो क्रिस्टल आता है दैट इज इन सिंगल टर्मिनेटेड बैंड्स. ये जब सिंगल टर्मिनेटेड बैंड्स है, ये क्या होता है, ये सिंगल पॉइंट होता है और एट द एंड ऑफ द थिंग्स इसका एक शार्प पॉइंट होता है. इसको हम पेंसिल भी बोलते हैं. इस पेंसिल से बेसिकली क्या किया जाता है, ये पेंसिल फॉर्मली यूज होती है फॉर हीलिंग. इसको हम मैजिकल बैंड भी बोलते हैं. ये मैजिकल बैंड इतनी पावरफुल होती है कि आपके हाथ से जो एनर्जीज है, जो हीलिंग एनर्जीज है, वो फ्लो होती है और फ्लो होके सीधा सामने इस एनर्जी बैंड के अंदर से पास होते हुए जिसको लिए हम हीलिंग कर रहे होते हैं उनको ये हील करता है. दैट इज फर्स्ट सिंगल टर्मिनेटेड बैंड. सेकंड जो फॉर्म होता है वो फॉर्म होता है रॉ क्रिस्टल्स. ये रॉ क्रिस्टल्स ये ऐसे फॉर्म होती है कि एज इट इज जब वो डिकोड किया जाता है, जब निकाला जाता है जमीन के अंदर से, तो जिस फॉर्म के अंदर से क्रिस्टल निकाला जाता है इसको ना पॉलिश किया जाता है ना इसके ऊपर कोई कार्विंग की जाती है. ये एज इट इज रॉ फॉर्म में आता है. और इसका जो प्रोसेस है, इसको अगर आप रॉ क्रिस्टल को अगर अपने पास रखते हैं एज इन योर होम, वो आपको एक प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस क्रिएट करता है. आपके आसपास की ऑरा को बहुत क्लियर करता है. चंक्स जो होते हैं, चंक्स इज द बेस्ट टूल ऑफ क्रिस्टल्स बिकॉज इसके अंदर कोई भी आर्टिफिशियली क्रेविंग नहीं की जाती. और इसकी जो एनर्जीज होती है वो इतनी पावरफुल एनर्जीज होती है, इतनी पावरफुल एनर्जीज होती है कि यू कैन फील इफ यू पुट अस लाइक रॉ, अगर आप क्रिस्टल अगर आप उसको यहाँ रखते हैं ना ऐसे अपने हाथ में, तो यू कैन फील द वाइब्रेशन. इतनी हाई वाइब्रेशन होती है एक चंक रॉ उसके क्रिस्टल्स के अंदर. सेकेंड फॉर्म, जो थर्ड फॉर्म आता है दैट इज इनटू क्लस्टर्स. क्लस्टर्स जो है, क्लस्टर्स फॉर्म किए जाते हैं जब आप देखेंगे कि मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ क्रिस्टल्स को एक क्या कहते हैं ना, बट यू से एक रॉक का फॉर्म लेता है और इसके तरफ बड़े सारे पॉइंटेड एजेस निकले होते हैं. दिस इज कॉल्ड क्लस्टर. और ये जो क्लस्टर है ये सेम केस एज वर्क एज योर रॉक रॉ क्रिस्टल. बिकॉज क्या होता है, ये जो क्लस्टर्स है, ये क्लस्टर्स भी आपके साथ आपके एरिया को, सराउंडिंग को क्लीन करते हैं. अब क्लस्टर्स भी है ना, मेनी फॉर्म्स, जितने भी हमारे क्रिस्टल्स होते हैं ना, हर क्रिस्टल्स के अंदर ये क्लस्टर्स हमें मिलते हैं और सबका अपना डिफरेंट एंड डिफरेंट रोल होता है. क्लस्टर्स कैन बी एक्सटेंड फॉर एनरिचिंग अ लिविंग एनवायरनमेंट और वर्किंग प्लेस. जैसे मैंने बोला कि जब आप क्लस्टर्स को अपने वर्किंग प्लेस पर रखते हो तो इट गिव्स यू लॉट्स ऑफ एनर्जी. ये लॉट्स ऑफ एनर्जी जो आती है ये क्या करती है, ये आपको बहुत इंपैक्ट करता है. आपने देखा होगा बीइंग एज अ
occult, being you are into healing, being you are into spiritual field, बहुत बारी ऐसा होता है कि जब आप किसी के लिए हीलिंग करते हैं या किसी के साथ आप कंसल्टेंसी करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि आपने उसके साथ कंसल्टेंसी तो करी, और कंसल्टेंसी करने के बाद थोड़ी टाइम में आपको ऐसा लगता होगा कि यार आप कहीं ना कहीं ड्रेन आउट फील करते हो। होता है ऐसा? आफ्टर डूइंग द कंसल्टेंसी ड्रेन आउट फील करते हो आप लोग? क्यों ड्रेन आउट फील करते हो? बिकॉज जो उसकी नेगेटिव एनर्जीज होती है, क्योंकि हम उसके कर्मास के साथ हम बात कर रहे हैं, हम उसके कर्मास के साथ हम उसको डील कर रहे हैं। तो जब हम उसके कर्मास के साथ डील करते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी जो कर्मास की जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो हमारे लाइफ के अंदर आती है, राइट? वो इम्पैक्ट करती है कहीं ना। तो जब वो इम्पैक्ट करती है हमारे लाइफ के अंदर, तो ये जो रॉ क्रिस्टल्स हैं, जो ये क्लस्टर्स हैं, अगर वो आपके साथ हैं उस टाइम, जिस टाइम पे आप बैठ के हीलिंग कर रहे हैं, या जब आप बैठ के किसी की क्लास में या किसी की रेमेडीज आप किसी को दे रहे हो या किसी के साथ कंसल्टेंसी कर रहे हो, अगर ये क्लस्टर फॉर्म आपके पास पड़ा हुआ है या रॉक आपके पास पड़ा हुआ है, तो वो एनर्जीज आपके पास नहीं आएगी। वो जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, वो सारी नेगेटिव एनर्जीज को ये ट्रांसम्यूट कर देता है इनटू नॉर्मल एनर्जी, और ट्रांसम्यूट कर देता है इनटू अ पॉजिटिव एनर्जी, सो दैट कि आपकी वो एनर्जी ड्रेन आउट ना हो। राइट? यहां तक क्लियर सबको? और अभी क्या हुआ है, अभी थोड़ा सा ना फैशन चेंज हुआ, बिकॉज फैशन चेंज क्या हुआ, अब क्रिस्टल्स जो है ना एक ज्वेलरी की तरह फॉर्म भी होने लगी है। तो व्हेन इट फॉर्म्स इन अ ज्वेलरी, तो सब क्या करते हैं, हम उसको एज अ ब्रेसलेट, एज अ नेक पीस हम इसको पहनाते हैं। तो उसको जो बनाते हैं उसको दैट इज कॉल्ड अ कट क्रिस्टल। कट क्रिस्टल जो होते हैं, कट क्रिस्टल्स बेसिकली वो पॉलिश्ड क्रिस्टल्स होते हैं, उनको पॉलिश किया जाता है, उनको शेप दी जाती है, उनको फॉर्म किया जाता है। अगर उनकी पॉलिश और उनकी फॉर्मेशन ढंग से नहीं की तो वो क्रिस्टल्स इंपैक्ट नहीं करते, वो एज गुड एज रॉ ही रह जाएंगे, वो उसके अंदर से कोई एनर्जीज एमिट नहीं होगी। हमने बहुत बार देखते हैं कि हम गोमती चक्र का ट्री लेते हैं, अगर गोमती चक्र के अंदर अगर होल हो जाता है ना, तो उस गोमती चक्र की सारी एनर्जीज डिस्ट्रैक्ट हो जाती, डिस्टर्ब हो जाती है। द सेम केस विद द क्रिस्टल्स, अगर क्रिस्टल्स का कोई भी हम फॉर्म लेते हैं, उसका फॉर्मुलेशन अगर करते हैं, अगर उसके फॉर्मुलेशन के टाइम पे अगर वो एनर्जी सही ढंग से टैप नहीं हुई, तो वो क्रिस्टल की एनर्जीज एनहांस नहीं होंगी, वो क्रिस्टल एक पत्थर बन के रह जाएगा। राइट? देयर इज another form is called टम्बल stones। ये बहुत ही कॉमन आज की डेट में चलते हैं। ये रॉ वर्जन का थोड़ा सा रिफाइंड है। रॉ स्टोन क्या होता है? रॉ स्टोन इज बेसिकली कि जहां पर आपका इम्पैक्ट करता है, क्योंकि वो एज इट इज निकाला गया है फ्रॉम योर मिनरल्स और फ्रॉम अर्थ एलिमेंट, वहां से निकाला गया है। उसके ऊपर ना कोई पॉलिश किया गया, ना उसके एजिस को काटा गया, ना उसको किस तरीके से फ्रेम किया गया किसी शेप के अंदर। जब टम्बल स्टोन्स बनते हैं ना, तो टम्बल स्टोन्स कैसे बनाए जाते हैं कि उन छोटे छोटे रॉक्स को है ना टम्बलिंग की जाती है मशीन के अंदर। जब मशीन में टम्बलिंग करते हैं उनको उनको जैसे कहते हैं ना, वॉशिंग मशीन जब चलती है तो कपड़े टम्बल किए जाते हैं, सेम केस इन क्रिस्टल्स को टम्बल किया जाता है। तो जब उन टम्बल्स किए जाते हैं तो उनके जो शार्प एजेस होते हैं, जो शार्पनेस होती है, वो सारे शार्पनेस को वो कहीं ना कहीं उस शार्पनेस को खत्म किया जाता है। द मोमेंट वो शार्पनेस खत्म होती है, वो एक टम्बल फॉर्म में क्रिएट हो जाता है। वो जो टम्बल्स है, ये बेसिकली कैरी किया जाता है ऑन अ डे टू डे रूटीन बेसिस। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि हम जा रहे हैं, अब आप वी आर इनटू द फील्ड ऑफ पकड़, राइट? तो कहीं ना कहीं साइकिक अटैक्स भी होंगे हमारे, कहीं ना कहीं ब्लैक एनर्जीज भी हमारे ऊपर आती हैं। तो उन ब्लैक एनर्जीज को अपने आप को कहीं से प्रोटेक्ट करना है। हमने किसी के लिए हीलिंग करी है, उसकी एनर्जीज हमने कर्मा फैक्टर में डाला, तो वहां से भी हमें कहीं ना कहीं अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो दीज आर द फॉर्म्स ऑफ टम्बल्स, जहां पर इसको हम अपने साथ कैरी कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। अब ये टम्बल्स का भी कॉम्बिनेशन होते हैं कि कौन सा टम्बल्स हमें रखना चाहिए, कौन सा टम्बल्स नहीं रखने चाहिए, वो अभी हम सीखेंगे, समझेंगे कि हर एक टम्बल का क्या रोल है और टम्बल्स क्या इम्पैक्ट करता है लाइफ के अंदर। टम्बल्स को है ना, many people like to carry a crystal tumble stones around in their pocket because ये पॉकेट फ्रेंडली है। इतने छोटे छोटे से होते हैं टम्बल्स, आप इसको अपने पॉकेट में रख सकते हो, और ये क्योंकि ना इसमें कोई शार्प एजेस है ना कुछ है, तो ये आपको डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। बट जब भी आपके साथ रहेगा, आपकी ऑरा में रहेगा, आपकी ऑरा को क्लीन करेगा, आपको सपोर्ट करेगा, और आपको
आपकी एनर्जीज को रेजुविनेट करके रखेगा। यहां तक क्लियर है ईच एंड एवरी वन? नाउ द सेकेंड पार्ट, जब आते हैं क्रिस्टल्स को, ये थे हमारे फॉर्म्स ऑफ क्रिस्टल्स। अब हम बात करते हैं कि क्रिस्टल्स को हमें क्लीन कैसे करना है, क्रिस्टल्स को हमें यूज कैसे करना है, राइट? क्रिस्टल्स को यूज करने के लिए देयर आर मेनी फॉर्म्स। क्रिस्टल्स जो है ना, अब पहले क्रिस्टल्स तो आपने समझ लिया कि क्रिस्टल्स होते क्या हैं, क्रिस्टल्स के बनते कैसे, बट क्रिस्टल्स काम कैसे करते हैं, दैट इज अ मेन इंपॉर्टेंट थिंग। क्रिस्टल्स जो है ना, अगर आप बात करो, अगर आप हिमालयंस की तरफ जाओ, जहां पर रॉ क्रिस्टल सबसे ज्यादा मिलते हैं, क्लियर क्वार्ट्ज सबसे ज्यादा आपको हिमालय में मिलेंगे, आपको इंडिया के अंदर। और ये क्या है, जब आप हिमालय हाई पीक्स पे जाते हो ना, तो वहां पर जितने भी जो सराउंडिंग विलेजेस हैं, वो सब इनकी पूजा करते हैं, क्योंकि ये एक लाइफ फोर्स एनर्जी है, ये एक लाइफ, किसे कहते हैं ना, इनके अंदर एक लाइफ है, और ये एज गुड एज आवर गॉड। इनको पूजा जाता है हिमालय के अंदर, इनके डेली सुबह शाम आरती की जाती है, इनको धूप दिया जाता है, बिकॉज ये आपकी लाइफ में अबंडेंस, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लेके आते हैं, और ये बहुत जगह आपको प्रोटेक्ट भी करते हैं। क्रिस्टल्स आर सेड टू बी एब्जॉर्ब मेमोरी, इनकी अपनी एक मेमोरी होती है। ये क्या करते हैं, ये आपके साथ जब अटैच होते हैं ना, तो आपके सराउंडिंग में जितने भी नेगेटिव एनर्जीज है, ये उन सबको एब्जॉर्ब करना शुरू करते हैं। एब्जॉर्ब करके वो अपने पास स्टोर करते हैं, और जब स्टोर करते हैं अपने पास, तो वो एनर्जीज आपको हार्म करने नहीं देती है। और ये क्या करते हैं, ये आपके आसपास की जितनी भी वाइब्रेशंस है, उस वाइब्रेशन को भी कंट्रोल करता है। तभी हम बोलते हैं ना, जब आप क्रिस्टल पहनते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के अंदर एक प्रॉस्पेरिटी, एक हैप्पीनेस, एक अबंडेंस क्रिएट होती है। उसका रीजन ही यही है, क्योंकि ये जो वाइब्रेशंस है, ये जो क्रिस्टल्स की जो वाइब्रेशन है, ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है आपकी लाइफ के अंदर, और आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं से सपोर्ट करता है कि किस तरीके से आपको एक्सेल कर सके। जब क्रिस्टल्स आपके पास आते हैं, तो क्रिस्टल्स को क्लीन करना बहुत जरूरी हो जाता है। वो बिकॉज क्यों क्लीन करना जरूरी हो जाता है, क्रिस्टल के अंदर जब आप देखो कि क्रिस्टल निकला, माइनिंग से निकला, माइनिंग से जब निकला तो तब हाथ लगे उसके अंदर, माइनिंग से हाथ निकलने के बाद वो आया टू द कंपनी जिसने सप्लाई करना, राइट? वहां पर आया जहां पर सप्लाई करनी है उसको, सप्लाई करने के बाद आपने ऑर्डर लगाया कि यार ये चीजें हमें चाहिए, उसने आगे दिया अपने टीम मैनेजमेंट को, वहां पर टीम मैनेजमेंट ने उसको उठाया, उसको पैक किया, वहां पर उनकी एनर्जी साथ में इन्वॉल्व हुई। कोरियर वाले ने उठाया, कोरियर वालों के साथ अटैच रहा, जहां जहां वो ट्रेवल करते गया, वहां वहां उसकी एनर्जीज भी ट्रेवल करती। तो बाय द टाइम जब तक वो क्रिस्टल आपके पास, आपके हाथ में पहुंचा, तब तक वो क्रिस्टल आसपास की सारी सराउंडिंग की एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर चुका होता है, तो वो आपके लिए काम नहीं करेगा। तो आपके लिए वो काम तब करेगा जब आप उस क्रिस्टल्स को पहले क्लीन करोगे। उसको क्लीन करने के देयर आर प्रोसेस। आपको क्लीन करने की देयर आर प्रोसेस। प्रोसेस क्या है? बिफोर यूजिंग द क्रिस्टल्स वी शुड क्लीन आवर, क्रिस्टल्स को सबसे पहले क्लीन करना है। या जब हम क्रिस्टल को यूज करते हैं, लेट्स से हमने हीलिंग के लिए यूज किया क्रिस्टल को, तो जब हमने हीलिंग के लिए यूज किया, तो दैट मीन्स हम किसी की एनर्जीज को साथ हम ट्रांसफॉर्मेशन दे रहे हैं, तब भी उसके एनर्जीज को यूज करने के बाद आपको क्रिस्टल्स को क्लीन करना है। अगर आपका क्रिस्टल को अपार्ट फ्रॉम योर फैमिली मेंबर कोई और टच करता है, उस केस में भी आपको अपने क्रिस्टल्स को क्लीन करना है। अगर क्रिस्टल टूट जाता है, गिर जाता है, तो भी उसको दोबारा से आपको क्लीनिंग स्टेट में लेके आना है, बिकॉज कहीं ना कहीं एनर्जीज डिस्टर्ब हो जाती है। या ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, ये एक मिथ होती है। हम क्या करते हैं, हम क्रिस्टल्स को ले लेते हैं और हम 24 आवर्स क्रिस्टल को अपने साथ पहन के रखते हैं। उससे क्या होता है, क्रिस्टल्स 24 आवर्स आपकी एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज को अपने अंदर लेता जा रहा है, लेता जा रहा है, बट क्रिस्टल्स को सांस लेने की जगह नहीं मिली, क्रिस्टल्स को रिजुविनेट होने की चीज नहीं मिली। और जब क्रिस्टल्स को रिजुविनेट होने की जगह नहीं मिली, उसको अपने किस तरीके से वो अपने आप को रिचार्ज करे। तो यहाँ पर कोई भी नहीं बताता है, ये एक सीक्रेट टिप मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कि जब भी आप लोग रात को सोते हैं,
तो सोने के टाइम पे अपने क्रिस्टल्स को अपनी बॉडी से दूर रख दे, अपनी ऑरा से उसको दूर रख दे। या तो आप उसको अपने मंदिर में रख दें, या अपने ड्रॉर में रख दें, या आप ओपन एरिया में रख दें उसको, जहां पर आप उसके रीच से दूर हो जाए। तो वो क्या करेगा, ओवर द नाइट ऑटोमेटिकली क्रिस्टल्स उस सारी एनर्जीज को रिलीज करता है, नेगेटिव एनर्जीज को ट्रांसपोर्ट करता है टू द। अगर प्रिया मैम आपका क्रिस्टल ब्रोक हो गया है ना, दैट मीन्स उस क्रिस्टल का पर्पस सॉल्व हो गया। जिस पर्पस के लिए आपने वो क्रिस्टल लिया था वो पर्पस आपका सॉल्व हो गया है। नाउ गोल मैनिफेस्टेशन के लिए आप दूसरा क्रिस्टल आप ले, राइट। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या होता है, अगर रात को आपने निकालना है और नेक्स्ट डे आप सुबह दोबारा उसको अफर्मेशन दो, उसको दोबारा से अपने बॉडी के लिए क्या करना चाहते हो उसको गाइड करो, और गाइड करने के बाद उसको पहन सकते हो। दक्षिणा मैम आप रख सकते हो पिलोज के पास, लेकिन रात को जब अपने क्रिस्टल्स को आप उतारते हो तो उसको साइड पे रख सकते हो। शुड आई पुट इन सॉइल ब्लैक टू अर्थ? यस यू कैन डू प्रिया मैम, आप कर सकते हो इसको फॉर श्योर। दूसरा, अगर जब आप अपनी हीलिंग भी करते हो, क्योंकि क्रिस्टल्स आप हीलिंग के लिए भी यूज करते हो, जब आप हीलिंग करते हो तो अगर आप क्रिस्टल्स या रॉ क्रिस्टल्स अपने हाथ में रखते हो ना, तो वो एनर्जीज जब फ्लो होती है ना आपके हाथ से, वो इतनी इमेंस और इतनी मल्टीफोल्ड हो जाती है। Yes, Ashish ji, you can do this process on a daily basis. If you do, that is the best thing, right? और जब भी कब अगर आपको लगता है, कई बार आप ऐसा होता है ना कि आप किसी रास्ते से जा रहे हो या किसी के घर जाते हो या किसी के ऑफिस में जाते हो, तो बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप एनर्जी सेंसिटिविटी आपकी अगर बहुत हाई होती है तो यू फील कि यार यहाँ पर कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जीज है। होता है कि आप लोगों के साथ ऐसा? कई बार आप लोगों को ऐसा फील होता है कि यस देयर आर सम नेगेटिव एनर्जीज कि जो हमें डिस्टर्ब कर रहा है, या घुटन सी फील होती है कई बार आप लोग, राइट? उसका रीजन है, उसका रीजन ये कि जब आसपास की जब एनर्जी सराउंड होती है ना नेगेटिव से, तो वो आप लोगों को तंग करती। और अगर उस टाइम पे आपने क्रिस्टल पहना हुआ है, या क्रिस्टल का टंबल आपके पास है, या रॉ क्रिस्टल आपके पास है, ब्रोकन क्रिस्टल को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। अगर क्रिस्टल अगर आपने बीड्स में पहना हुआ है और बीड्स टूट गई है तो दैट मींस वो पर्पस सॉल्व हो गया। तो उस केस के अंदर आप दोबारा से बीड्स बनाओ। हाँ, अगर क्योंकि इलास्टिक है, इलास्टिक से टूटा है तो आप उसको री कर सकते हो, बट हाँ अगर टूट के गिर गया है विदाउट एनी रीजन तो आप उसको मत यूज करना, उसका पर्पस सॉल्व हो गया आपका। यस कंचन जी, हेडेक भी बहुत होता है फॉर श्योर। यस पक्षा मैम, क्रिस्टल्स को यूज किया जाता है हीलिंग के लिए और बहुत ज्यादा काम किया जाता है। सेकेंड बैच जो जिन्होंने भी है, अगर आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो तो आप सबके सब दोबारा रिकनेक्ट कर लेना विद इस लॉगिन आईडी, क्योंकि ये 40 मिनट्स का लॉगिन था, तो 40 मिनट्स का आप रिज्वाइन कर सकते हो, सेशन दोबारा स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए, राइट? स्टम्बल स्टोन अगर ब्रोक हो गया प्रिया मैम तो चेंज द स्टोन, उसको मत रखना अपने पास, क्योंकि वो एनर्जीज कहीं ना कहीं वो उसका जितना पर्पस है उसका पर्पस सॉल्व हो गया है। और जब भी आप ऐसे किसी नेगेटिव एनर्जीज में जाते हो, सराउंडिंग में जाते हो, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आपकी जितनी भी आसपास की सराउंडिंग होती है वो सारी नेगेटिव एनर्जीज आपका स्टोन ले लेता है। तो जब भी आप ऐसे एरिया से घर आओ, इमीडिएटली आप अपने स्टोन को क्लीन करो। क्लीन कैसे करना है, देयर इज अ प्रोसेस। नाउ विल टेल यू हाउ टू क्लीन द क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स को क्लीन करने का दैट्स द फर्स्ट प्रोसेस, दैट इज अंडर रनिंग वाटर। हम रनिंग वाटर के अंदर क्रिस्टल्स को डालते हैं और उसको हम क्लीन करते हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं जो हमें रनिंग वाटर के अंदर क्लीन नहीं करने, क्योंकि अगर उनको हम रनिंग वाटर में क्लीन करेंगे तो वो क्रिस्टल्स क्या होएगा, क्रिस्टल्स खत्म हो जाएंगे, क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टी फिनिश हो जाएगी। उस क्रिस्टल्स की अगर प्रॉपर्टी फिनिश हो जाती है तो उस केस के अंदर वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट करेगा, वो कहीं ना कहीं अपनी नेचुरल जो उसकी टेंडेंसी है, नेचुरल जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो खत्म हो जाएगी, राइट? तो ये सब आप लोगों को बहुत ध्यान देना उस चीज को, क्योंकि ये इतनी छोटी छोटी माइन्यूट सी चीजें होती है ना, ये कि हम ध्यान नहीं देते। हमें पता है कि क्रिस्टल्स हैं, हमें ये भी पता है कि क्रिस्टल्स काम करते हैं, हमें ये भी पता है कि क्रिस्टल्स को कहीं ना कहीं रिजल्ट भी आएगा, बट क्रिस्टल्स को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, किस तरीके से क्रिस्टल को अपने साथ जेल करना है, किस तरीके से क्रिस्टल को
अपने साथ फ्रेंडली बनाना है, बिकॉज ये भी है ना, एक आपका छोटा सा बच्चा है, ये आपका फैमिली मेंबर है। जैसे आपका एक बेबी होता है ना, जैसे आप अपने बेबी को सब संभालते हो, सब कुछ करते हो ना, सेम केस विद क्रिस्टल। क्रिस्टल को भी आपको अपने बेबी की तरह संभाल के रखना। द मोमेंट आप उसको अपने क्रिस्टल्स को अपने बेबी की तरह संभाल के रखोगे ना, क्रिस्टल्स आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, राइट। एक सेकेंड, सॉरी गाइस, एक्चुअली साथ में क्योंकि ये बैच हमारा पूरा फुल हो गया था, तो वी हैव टू ओपन अ न्यू बैच आल्सो। तो वो न्यू बैच को रिज्वाइन करवाया मैंने, उनके साथ कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। यस, नाउ इट इज अंडर रनिंग वाटर। तो जब हम रनिंग वाटर में करते हैं तो जितनी भी हमारी एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज हैं उस क्रिस्टल की, एक तो वो डिसॉल्व हो जाती है, वो सारी डिसॉल्व हो जाती है। दूसरा, सिर्फ जो हार्ड क्रिस्टल्स होते हैं ना, उनको हमें रनिंग वाटर में डिसॉल्व करना चाहिए। और किसी को भी, रवि शंकर जी, ये मैंने आपको प्रोसेस बताया ना, दिस इज अ प्रोसेस, कि जब जब ये चीजें आपके साथ हो, आप उसको रनिंग वाटर में आप डाल सकते हो। करिश्मा भी, अगर आपको एवरी नाइट उन क्रिस्टल्स को अपने से डिटैच करना है, अपने से जब डिटैच करना है, तो डिटैच करने के बाद आप उसको अपनी ऑरा से दूर रख दीजिए। जब आप उसको अपनी ऑरा से दूर रखेंगे, तो उस केस में क्या होगा, वो रात को रीजुविनेट करेंगे। क्रिस्टल्स अपने आप सारी एनर्जीज को वो डिसॉल्व करते हैं, डिसॉल्व करके वापस अपने आप को चार्ज करते हैं। बिकॉज जब हम सोते हैं तो हम क्या करते हैं, हम भी सोने के बाद हमारी एनर्जीज रीगेन होती है ना, नहीं होती। तो सेम केस, क्रिस्टल्स को भी अपनी एनर्जीज को रीगेन करना जरूरी है। अगर हम उनसे सिर्फ काम ही लेते रहेंगे, उनको हम खाना नहीं देंगे, उनको हम आराम नहीं देंगे, तो वो भी थक जाएंगे, राइट। आशी मैम, अगर आपके पास टंबल्स हैं, बंडल्स हैं, उसको क्लीन नहीं कर रहे हो, तो वो एक पॉइंट पे आके काम करना बंद कर देंगे। बिकॉज आप समझो, आप लोग खाना खाते हो, राइट। जब आप खाना खाते हो तो एक लिमिट होती है आपके टमी के लिए। आप उस टमी में जितना आपकी, अगर 3 रोटी की आपकी है भूख, तो आपने 3 रोटी खा ली, तो क्या उसके बाद आप 4th चपाती आप खा सकते हो? नहीं खा सकते। फिर चपाती खा सकते हो? नहीं खा सकते ना। द सेम केस विद क्रिस्टल्स, जो वो एनर्जीज एब्जॉर्ब कर रहा है, वो उनका खाना है। तो वो जब वो अपनी एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर रहा है, आपकी नेगेटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर रहा है, वो एक लेवल में आके फुल हो जाएगी। अगर फुल हो गई, तो वो अपने उस टाइम के बाद उसका काम करना बंद कर देगा, जब तक वो उस एनर्जीज को रिलीज आउट नहीं करेगा। तो उसको, यस संध्या मैम, यू कैन कीप, देयर इज नो प्रॉब्लम, यू कैन कीप इन द बालकनी आल्सो, बिकॉज जितना वो मून की लाइट में रहेगा उतना वो क्लीन होता रहेगा उस चीज के अंदर। अंडर रनिंग वाटर के अंदर देयर आर थिंग्स कि जो इम्पैक्ट नहीं करता है। अश्विनी सर, मैं भी बताऊंगा कि कौन कौन से क्रिस्टल्स को सॉल्ट वाटर में करना है, कौन से क्रिस्टल्स को आपने रनिंग वाटर में करना है। अभी मैं सिर्फ रनिंग वाटर में बता रहा हूँ। अब जैसे स्पेसिफिकली जितने भी आइट में खत्म होते हैं क्रिस्टल्स, जैसे पायराइट, हेमाटाइट, हॉलाइट, ये जो आइट वाले जितने भी क्रिस्टल्स होंगे ना, ये क्रिस्टल्स कभी भी रनिंग वाटर के अंदर नहीं देंगे, क्योंकि इतने सॉफ्ट होते हैं कि जैसे आप इनको रनिंग वाटर में दोगे ना, टूट जाएंगे और डिजोल्व हो जाएंगे सारे के सारे। पायरेट जो स्टोन है ना, बिल्कुल सॉफ्ट मिट्टी की तरह चूरा होता है, छोटे 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 पार्टिकल्स होते हैं उसके। अब जैसे उसको रनिंग वाटर में दोगे ना, वो सब झड़ना शुरू हो जाएगा, निकल जाएगा। ब्लैक टर्मलाइन को आपको रनिंग वाटर में नहीं धोना, हेमाटाइट रनिंग वाटर में नहीं धोना, लैपिस लाजुली नहीं धोना, कैल्सिटाइट नहीं, मेलाशाइट नो, हॉलाइट नो, टर्कोइस नो, काइनाइट नो। ये सारे क्रिस्टल्स हैं जो आप रनिंग वाटर के अंदर नहीं क्लीन करेंगे। क्लियर है यहां तक? अभी बता रहा हूँ आशिम, बहुत सारे, देयर आर मेनी वेज टू क्लीन। नाउ विल टॉक अबाउट सॉल्ट वाटर। देयर इज अनदर वे। सॉल्ट वाटर क्या करता है? सॉल्ट वाटर इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट एनर्जी क्लींसर, राइट। और सॉल्ट वाटर जब हम बोलते हैं ना कि अगर आपके पास लगता है कि कुछ डार्क एनर्जीज है, या कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जिसको आप एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हो, या आपको तंग कर रही है, टेक अ सॉल्ट वाटर बाथ। सुबह शाम 5 दिन तक लगातार इफ यू टेक अ सॉल्ट वाटर बाथ, आपकी वो सारी नेगेटिव एनर्जीज डिसॉल्व हो जाएगी। ब्रेसलेट्स को क्लीन करने के लिए OnePlus Nord CE, दीज आर द प्रोसेस। या तो आप रनिंग वाटर में कर सकते हो ब्रेसलेट्स को, आप सॉल्ट वाटर में डिप कर सकते हो। यू कैन प्लेस योर क्रिस्टल्स इन अबाउट फुल ऑफ सॉल्ट वाटर ओवर द नाइट। अब पूरे रात आप उनको रख सकते हो, और रखने के बाद
आप उनको नेक्स्ट डे आप यूज कर सकते हो, वो चार्ज हो जाएंगे। ओनली हार्ड क्रिस्टल्स, यहां पर भी मैं रिपीट कर रहा हूं, हार्ड क्रिस्टल्स को ही आपने सॉल्ट वाटर में डिप करना है। हार्ड क्रिस्टल्स के देर आर फॉर्म्स ऑफ क्रिस्टल्स, हार्ड एंड सॉफ्ट, तो उनको भी अगर आप डालते हो सॉल्ट वाटर के अंदर तो भी उनकी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। अब जो क्रिस्टल्स के जो ब्रेसलेट पहनते हैं ना, ये ब्रेसलेट्स हम डाल सकते हैं सॉल्ट वाटर के अंदर। ये ब्रेसलेट्स को हम यूज कर सकते हैं इन रनिंग वाटर ऑल्सो, बिकॉज उसके पीछे रीजन है। उसके पीछे रीजन क्या है कि वो ऑलरेडी पॉलिश फॉर्म के अंदर उसको रिक्रिएट किया हुआ, उसकी हार्डनेस बढ़ा दी गई है। तो जब उनकी हार्डनेस बढ़ा दी जाती है तो आप उनको दोनों प्रोसेस में यूज कर सकते हो। एम आई राइट? वन प्लस नॉट सी, आपको शायद मैंने आंसर दे दिया इस चीज का। अब stones that must not have been contact with salt, one is turquoise, one is malachite, calcitite, amber, azurite, topaz, moonstone और opal। ये सारे ऐसे स्टोन्स हैं जिनको आपको सॉल्ट वाटर से अपने आप को इनसे दूर रखना है। अक्षय सर, जो क्लियर क्वार्ट्ज है ना, क्लियर क्वार्ट्ज को आप सॉल्ट वाटर के साथ आप क्लीन कर सकते हो एंड रनिंग वाटर के साथ भी क्लीन कर सकते हो। दे टर्न एज अ हार्ड, उनका हार्ड क्रिस्टल्स में हम काउंट करते हैं स्फटिक को, राइट? नाउ देयर इज अनदर वे, दैट इज कॉल्ड नेचुरल लाइट। जब हम नेचुरल लाइट की बात करते हैं तो नेचुरल लाइट मींस सनलाइट। सबसे ज्यादा जो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट इज आवर सन। So since these crystals are the natural source and not as a man-made minerals, तो क्या करना है कि आप उनको सूर्य देव के आगे भी अगर आप रखते हैं तो भी वो अपनी एनर्जीज को क्लीन कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर भी कुछ क्लॉज है। सनलाइट के आगे काफी टाइम तक आपको अपने क्रिस्टल्स को नहीं रखना है, नहीं तो क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। काफी कंप्लेंट्स आती है सिट्रीन के अंदर। अगर आप सिट्रीन एज अ क्रिस्टल को अगर आप रखते हो इसमें सनलाइट में, तो उस केस के अंदर आपका सिट्रीन का कलर प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। एमेथिस्ट को अगर आप सनलाइट में ज्यादा देर तक रखोगे, एमेथिस्ट की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। उनके जो वाइब्रेंट कलर्स होते हैं ना क्रिस्टल्स के, सम वाइब्रेंट क्रिस्टल्स में लूज इट्स कलर्स इन सनलाइट, राइट? उसका रीजन ही यही है, क्योंकि वो अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देते हैं। चार्ज तो हुआ लेकिन प्रॉपर्टी भी साथ साथ डिसॉल्व हो जाएगी। बेस्ट सोर्स ऑफ चार्जिंग योर क्रिस्टल्स और क्लीनिंग योर क्रिस्टल्स इज पूर्णमासी। प्रिया मैम, हर महीने पूर्णमासी आती है। अक्षय सर, हर महीने पूर्णमासी आती है। बाय डिफॉल्ट पूर्णमासी वाले दिन आप अपने सारे के सारे क्रिस्टल्स, चाहे वो रॉ फॉर्म, चाहे वो डंबल फॉर्म, चाहे वो ब्रेसलेट, चाहे और नेक पीस, चाहे वो आपका पेंडेंट है, किसी भी फॉर्म के अंदर है, वो सारे के सारे फॉर्म को आप एवरी पूर्णमासी आप मूनलाइट के नीचे रख दीजिए एंड नेक्स्ट डे वो आपके लिए फर्स्ट क्लास तरीके से तैयार हो जाएंगे विद द न्यू हाईली वाइब्रेटेड एनर्जीज के साथ। क्लियर यहां तक सबको? चले आगे। अभी तक आप लोगों से ज्यादा गप्पे नहीं मारी आज, क्योंकि मैं भी आप लोगों को फर्स्ट टाइम दे रहा हूँ क्लास। यस, बिकॉज क्या होता है ना कि खजाने में बहुत कुछ रखा हुआ, बहुत कुछ है खजाने, बट जब तक ऊपर वाले की आज्ञा नहीं होती ना, वो खजाना खुलता नहीं। और इस बार ही पता नहीं कैसे उसने आप लोग, मतलब आप लोग ब्लेस्ड ही हो लोग, आप लोग इतने ब्यूटीफुल सोल हो कि यस, पूर्णमासी जी इज द अश्विनी जी फुल मून। यस, क्योंकि आप लोग इतनी ब्यूटीफुल सोल हो ना, तभी ये सब साइंस, ये सब चीजें आप तक पहुंच रही है। और ये सब चीजों को आप तक ऊपर वाले ने मुझे चुना कि आप तक ये डिलीवर करूं और आप लोगों को दूं, ताकि आप लोग अपनी और अपनी पूरी फैमिली की, सबकी लाइफ बिंदास कर दें। राइट नाउ, सेज बंडल, ये सेज बंडल जो है ना, दैट इज अनदर टूल जहां से आप क्रिस्टल्स को क्लीन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मैं अभी है ना थोड़ा सा ना क्रिस्टल्स के ऊपर टाइम ज्यादा ले रहा हूँ क्लीनिंग का, बिकॉज ये है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल। क्रिस्टल तो हमारे पास कहीं ना कहीं से आ जाते हैं, लेकिन उसको यूज करना, उनको क्लीन करना, दैट इज द मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग। तो ये मैं इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, ताकि आप लोग यहाँ पर बिल्कुल क्लैरिटी ऑफ थॉट्स हो जाए आप लोगों का, आप लोग समझ सको कि कितना इम्पैक्ट करता है ये चीज।
जो सेज बंडल है ना, सेज बंडल क्या है, एक छोटा सा एक पुड़िया होती है, छोटी सी ग्रास होती है। इस ग्रास के टिप को आपको लिट करना होता है और इससे जो धुआं निकलता है उस धुआं से आपको अपने क्रिस्टल को उस धुएं के ऊपर रखना होता है फॉर 2 और 3 मिनट्स। और उस 2 और 3 मिनट्स के अंदर आपका वो क्रिस्टल उस सारी एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर लेगा, पॉजिटिव एनर्जीज को, और जितनी भी इस क्रिस्टल के अंदर नेगेटिव एनर्जीज होगी ना, वो सारी की सारी नेगेटिव एनर्जीज को डिसॉल्व कर देता है और तैयार हो जाता है। तो दिस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ क्लिनजिंग योर क्रिस्टल। ये एक सेज बंडल एक ऐसा फॉर्म है जो कभी भी कहीं पर भी किसी भी क्रिस्टल को हार्म नहीं करता है, क्योंकि पानी सॉल्ट वाटर कहीं ना कहीं फिर भी हार्म कर सकते हैं, बट सेज बंडल इज द ओनली प्रोसेस जहां पर, अगर आपका सेज बंडल नहीं है, अगरबत्ती घर पे है ना, सिंपल, अगरबत्ती भी अगर आप उनको डेली बेसिस पे अगरबत्ती भी दोगे ना, तो भी वो चार्ज हो जाती है। बहुत सिंपल सिंपल चीजें, किस तरीके से उसको करना है, कैसे करना है, और ठा करके उसको यूज करो। अब स्मजिंग योर स्टोन इज सेड टू बी क्लियर इन हार्मोनियस वाइब्रेशन एंड स्टोर इनटू अ नेचुरल एनर्जी। ये बहुत ही पावरफुल टूल है इसको क्लीन करने का। इसके अलावा एक साउंड हीलिंग भी होती है। ये साउंड हीलिंग हम नहीं कर पाते हैं बिकॉज इसकी एक टेक्निक है, वो टेक्निक हमारे बस की नहीं। सच्ची बताओ, मैं नहीं कर पाया, मैंने बहुत, माइट भी शायद आप लोग कर पाओ, बट मैंने बहुत बार ट्राई किया मैं साउंड हीलिंग से। साउंड हीलिंग वो साउंड हीलिंग ना होते, वो डिस्टर्बिंग हीलिंग हो जाती है। शुभम जी, पायरेट को अगर क्रिस्टल फॉर्म में है, अगर ब्रेसलेट फॉर्म में है, तो आप सॉल्ट वाटर में डाल सकते हो। अगर वो ब्रेसलेट फॉर्म में नहीं है, टम्बल फॉर्म में है, तो धूप और स्मोक से आप कर सकते हो। यस शारदा जी, आप कर सकते हो, राइट। साउंड हीलिंग के बाद देयर इज अनदर वे। ये होता है कि कहते हैं ना, बड़ा अगर कोई स्टोन है, उस बड़े स्टोन के ऊपर अगर हम छोटा स्टोन रख देंगे, तो बड़ा जो स्टोन होता है उसकी एनर्जीज इतनी हाई होती है कि वो छोटे स्टोन की जो एनर्जीज है वो ऑटोमेटिकली उसको वो डिसॉल्व कर देता है और उसको कन्वर्ट कर देता है इन अ पॉजिटिव वे, राइट। क्योंकि जो बड़े क्लस्टर्स होते हैं या बड़े रॉक होते हैं, उनकी एनर्जीज इतनी हाई होती है, उतने हाईली एमिट करते हैं वाइब्रेशंस को। उनके ऊपर अगर अपना छोटे छोटे टम्बल्स हैं या आपके पास क्रिस्टल्स हैं, आप उनके ऊपर रख दो। एवेंचुरिन भी कर सकते हो आप, एवेंचुरिन को आप सॉल्ट वाटर में डालो, आप उसको रनिंग वाटर में डालो, देश में वो हार्ड क्रिस्टल में आता है, आप उसको यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक क्रिस्टल बैंड भी आता है, क्रिस्टल बैंड को बोलते हैं जादू की छड़ी। जैसे हैरी पॉटर में वो देखते हैं ना आप, लेवियोसा, तो जब वो लेवियोसा बोलते हैं तो क्या होता है, उसमें से एक एनर्जीज निकलती है। अब वो पिक्टोरिकल ग्राफ पे तो दिखाते हैं कि एनर्जीज निकल रही, बट एक्चुअली में वो एनर्जीज निकलती है। इफ यू हैव दैट मैजिकल बैंड इन योर हैंड, अगर वो क्रिस्टल बैंड आपके पास है, तो उस क्रिस्टल बैंड, क्योंकि लेफ्ट हैंड जो होता है ना हमारा, हाँ देखो लेफ्ट हैंड से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्रिस्टल्स को हमेशा आपने लेफ्ट हैंड में पहनना है। जो हमारा नॉन एक्टिव हैंड होता है ना, उसको बोलते हैं रिसेप्टिव हैंड। सर थैंक यू सो मच अनिल सर, आप हैं तो यस, ये भी हम सिखाएंगे। साउंड हीलिंग के लिए अनिल सर ने बोल दिया है कि सर सबको साउंड हीलिंग भी सिखानी है, तो आप सर क्यों फंसा देते हो मेरे को आप चीजों के अंदर। श्वेता जी, अगर आप लेफ्ट हैंडर है तो आपका राइट हैंड रिसीवर है, तो आप उसको राइट हैंड में पहनेंगे। जो आपका रिसीविंग हैंड होता है ना, उस हैंड में आपको पहनना होता है। अगर लेफ्ट हैंड है तो दैट मींस लेफ्ट हैंड अगर एक्टिव है तो लेफ्ट हैंड यू वर्क एज अ गिविंग हैंड। परफेक्ट, थैंक यू। अनिल सर ऐसे मत फंसाए करो प्लीज। तो अनिल सर ने बोल दिया कि अब आप सब लोगों को मुझे साउंड हीलिंग भी सिखानी है, साउंड हीलिंग भी सीखेंगे आप सबके सब। और साथ में नेक्स्ट मंथ का एक सरप्राइज और आप लोगों के लिए दे दूं कि लास्ट में दूं, क्योंकि सरप्राइज तो हमेशा रहते हैं ना। अश्विन सर, जो भी क्रिस्टल होगा ना हमेशा लेफ्ट हैंड में पहनना है,
क्योंकि क्रिस्टल जब भी हम लेफ्ट हैंड में पहनते हैं तो वो रिसेप्टिव है, तो वो एनर्जीज को रिसीव करता है। अगर हमें एनर्जीज किसी को देनी है तब हम उसको राइट हैंड में लेंगे। जो हमारा राइट हैंड होता है वो गिवर होता है, और जो लेफ्ट हैंड होता है वो हमारा रिसीवर होता है, राइट। अगर हमें किसी के लिए हीलिंग कर रहे हैं तो हम राइट हैंड में क्रिस्टल रखेंगे क्योंकि हम उसको एनर्जीज दे रहे हैं। अगर हमें किसी से एनर्जीज ले रही हैं तो हम उसको लेफ्ट हैंड में रखेंगे, तो हम उसकी हमें अपनी एनर्जीज रिसीव करेंगे। चलो सरप्राइज ये है, नेक्स्ट मंथ आई एम कमिंग अप विद जीबो साइंस क्लास, और वो भी सब की सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी आप सब लोगों के लिए। जीबो सिंबल्स जो होते हैं वो बहुत ही इफेक्टिव सिंबल्स होते हैं जैसे, और वो भी आप लोगों को मैं सिखाऊंगा, राइट। लव यू गाइस, बिकॉज आप लोगों ने इतना मुझे प्यार दिया है तो इतना तो मेरा बनता ही है, इतना तो मेरी तरफ से बनेगा ही बनेगा कि आप लोगों को मैं ये सब चीजें दूं, क्योंकि आप सब लोगों को मुझे कंप्लीट करना है, मुझे अधूरा नहीं छोड़ना, क्योंकि हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। और आधा ज्ञान क्यों, जब है तो सब कुछ पूरा लो ना। तो ये मेरी तरफ से एक छोटा सा सरप्राइज आप लोगों के लिए कि नेक्स्ट मंथ हम फिर दोबारा से मिलेंगे विद जीबो साइंस के ऊपर। थैंक यू सो मच अनिल सर। देखा ये आपकी सर, आपकी ही दी हुई चीजें सर, आपका ही सपोर्ट, आपने इतना ब्लेसिंग्स दिया, इतना मुझे आपने तैयार किया। स्विच वर्ड्स के ऊपर भी यस जुगल सर, मैं पूरा क्लास तैयार कर रहा हूँ, और स्विच वर्ड के लिए है ना मैं खुद नहीं आऊंगा, बट हीलिंग बाय नंबर्स का ही एक मेंबर स्विच वर्ड का कोर्स कराएगा। फंसा दूं सर आपको, स्विच वर्ड मास्टर हमारे स्विच वर्ड मास्टर हैं धीरज सर। धीरज ठाकुर जी, आई रिक्वेस्ट कि हम एक क्लास करेंगे ऑन स्विच वर्ड्स, एंड उस क्लास को सर आप कंडक्ट करेंगे, राइट, एंड आई विल बी द पार्ट ऑफ दैट कोर्स। चलो तो दो सरप्राइजेस मिल गया आपको, एक स्विच वर्ड का मिल गया कि स्विच वर्ड को किस तरीके से करना है, कैसे करना है, और साथ में क्या करेंगे हम, साथ में हम जीबो साइंस भी करेंगे। तो ये दोनों चीजें हम पक्का से पक्का करने वाले हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट मंथ, राइट। ग्रेट। चलो अब हम नेक्स्ट गाड़ी को और आगे बढ़ाते हैं। मैंने धीरज सर आपसे परमिशन ली नहीं, मैंने आपको फंसा दिया, बट मुझे पता है कि आप बहुत प्यारे हो। आई लव यू धीरज सर, आप संभाल लोगे मेरी बातों, ठीक है, राइट। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स। जो क्रिस्टल्स है ना वो बहुत मोर देन 100 स्पीशीज हैं, 100 कैटेगरीज हैं क्रिस्टल्स की, और आज हम बात करेंगे अबाउट 10 क्रिस्टल्स, 8 to 10 क्रिस्टल्स के ऊपर हम काम करेंगे। बिकॉज करिश्मा जी, यस, विल ऐड यू इन द ग्रुप। हीलिंग बाय नंबर्स इज अ ग्रुप, जिस फ्रेंड ने आपको हमें लिंक दिया है आप उन फ्रेंड को बोल सकते हो, वो हमसे कनेक्ट करा देंगे आपको, या आई विल शेयर द ग्रुप लिंक इन द व्हाट्सएप इन द चैट बॉक्स ऑल्सो, अगर हो सका तो। नहीं तो फ्रेंड को बोलना, वो हमसे कनेक्ट कर देंगे, या तो आप अपना नंबर हमें शेयर कर देना, विल गेट बैक टू यू प्रैक्टिस, राइट। ग्रेट। पानी पीने सबको, भारी तो नहीं होगी क्लास? क्लास हेवी तो नहीं हुई ना? मस्त, सबको मजा आ रहा है, राइट। अब पढ़ना मैम बोल रही यस, पसीने छूट रहे हैं सर लेकिन सब ओके, राइट। ऐसे ही होता है, जब हीलिंग होती है तो पसीने भी आते हैं साथ में। चलो आई विल गिव यू द नंबर, माय ऑफिशियल नंबर इज 9115 जो हमसे अभी फर्स्ट टाइम कनेक्ट हुए हैं और कनेक्ट होना चाहते हैं, तो माय नंबर इज 9115570319। थैंक यू सो मच अश्विन जी। अक्षय सर, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, अभी तो बस वेट करो ना, वेट एंड वॉच। अभी तो कहते हैं ना, अभी तो शुरुआत करिए। यस, अभी हम जब आते हैं तो सारी कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ आते हैं, वरना हम आते हैं। दिस इज द यूएसपी ऑफ हीलिंग बाय नंबर्स। हीलिंग बाय नंबर्स बहुत बड़ी फैमिली है। हीलिंग बाय नंबर्स इज प्राउडली नाउ द member of 200 now. We are closely about to touch 200 associates of healing by numbers very soon. आप सब लोगों का प्यार है, और
बेसिक क्लास में तो 1000 पार हो चुका है हमारा नंबर, और सब ने बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स दी है, और सब के सब ये जो एनर्जी है ना मेरे अंदर, वो सिर्फ आप लोगों की वजह से आती है। आप लोग इतनी एनर्जीज देते हो ना मेरे को, ये मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है 9115570319। दिस इज द कंपनी हीलिंग बाय नंबर्स नंबर। आप यहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं, आप अपना पिंक कीजिए व्हाट्सएप में, दे विल ऐड यू इन द ग्रुप ऑफ हीलिंग बाय क्रिस्टल्स, राइट। चलो अब अपनी गाड़ी को थोड़ी सी और आगे बढ़ाते। सबसे पहला जो क्रिस्टल है वो है एमेथिस्ट। एमेथिस्ट जो है वो सबसे पावरफुल क्रिस्टल में काउंट किया जाता है। जैसे अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर के पास जाने के बाद क्या होता है ना, सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, मलेरिया, कुछ भी होता है तो सबसे पहले एक चीज पैरासीटामोल आपको दिया जाता है, या एक पेन किलर दिया जाता है। तो एमेथिस्ट जो क्रिस्टल फैमिली का ना, पैरासीटामोल, ये जो स्टोन है ना एमेथिस्ट, ये सारी चीजों को टेक केयर कर लेता है। इफ एनीबडी इज मिसिंग नंबर 8 इन हिज ग्रिड, एज अ न्यूमरोलॉजी भी थोड़ी सी, क्योंकि न्यूमरोलॉजी स्टोन तो थोड़ा बहुत उसका भी डाल देता हूँ। अगर किसी के ग्रिड के अंदर 8 का नंबर मिस है, तो एमेथिस्ट का अगर वो ब्रेसलेट पहनता है तो नंबर 8 की ब्लेसिंग्स उसको मिल जाएगी, राइट। और एमेथिस्ट जो है वो क्वार्ट्ज फैमिली का मेंबर है, और इट हैज अ अमेजिंग एंड पावरफुल हीलिंग्स। जब भी आप एमेथिस्ट पहनते हो, ये आपको एज अ हीलर करके आपको एक्टिव कर देता है। Amazon पे रियल नहीं है, Amazon पे रियल नहीं है। विल गिव यू द सोर्स जहां से आप परचेज कर सकते हो रियल क्रिस्टल्स को विद ऑथेंटिसिटी, देयर इज नो प्रॉब्लम उस चीज में। आज भी मैं कुछ करना चाह रहा था, जैसे हम गुरु कवच पे करना चाह रहा था, गुरु पूर्णिमा पे आज भी करना चाह रहा था, आज भी मैं अपनी वेबसाइट को लॉन्च करना चाह रहा था, बट आज भी मैं वेबसाइट को लॉन्च नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल ग्लिचेस। अभी स्टिल लॉट्स ऑफ थिंग्स हैज टू बी वर्किंग ऑन, बट यस वेरी सून विल लॉन्च आवर वेबसाइट। एमेथिस्ट जो है उसके बेनिफिट्स क्या है ना, उसके बेनिफिट्स जो है, अगर एमेथिस्ट आप वेयर करते हो तो सबसे पहले बैलेंस, आपकी लाइफ को बैलेंस करता है, आपकी लाइफ में एक पीस एंड प्रॉस्पेरिटी लेके आता है। अगर एमेथिस्ट को क्रिस्टल के फॉर्म में ना रखिए, अगर आप एमेथिस्ट को रॉ फॉर्म में अपने पास रखते हो ना, तो मैजिक, वो एक्चुअली मैजिक करता है। मैं रखता हूँ, मेरे पास ये एक क्रिस्टल का एक रॉ फॉर्म है, दैट इज अ लेब्रोडोराइट। ये इतना पावरफुल है, ये इतने हेल्प करता है, ये सारी साइकिक अटैक से बचाता है आपको। यस पहन सकते हैं साक्षी मैम, लेकिन दोनों को अलग अलग, एक फॉर्म में मत पहनना, दोनों को अलग अलग फॉर्म में पहनना उसको, राइट। हेल्प्स ब्रिंग कामनेस। दूसरा, एंजाइटी अगर हो रखी है और आपने एमेथिस्ट पहन लेते हो ना, तो आपका ये एंजाइटी को दूर करता है, ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन को दूर करता है एमेथिस्ट। एमेथिस्ट आपके मनी इश्यूज को भी दूर करता है। व्हाई मनी इश्यूज? बिकॉज नंबर 8, इफ नंबर 8 इज मिसिंग, हम बोलते हैं ना फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आती है लाइफ के अंदर। अश्विन सर, क्रिस्टल्स और रॉ फॉर्म में ना डिफरेंस है। रॉ फॉर्म जो होते हैं वो एज इट इज, जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ना उसको अर्थ से, या एक्सट्रैक्ट करते हैं हम किसी स्टोन से या पहाड़ से, तो वो एज इट इज निकल के आता है। उसको ना वो पॉलिश किया जाता है, ना उसको ग्राइंडिंग किया जाता है, वो रॉ फॉर्म में रहता है। बट जब वो क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाता है, जब उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं एनी शेप, एनी साइज, एनी फॉर्म, तब वो फॉर्म हो जाता है, उसको इन टर्म्स ऑफ क्रिस्टल के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है। और टम्बल्स होते हैं, दैट इज अ पॉलिश वर्जन। क्रिस्टल्स जो हम हाथ में जो ब्रेसलेट पहनते हैं, दैट इज अ पॉलिश वर्जन। Aryanji will provide that, will provide you the link. Healing by numbers itself is preparing the portal जहां पर आप सब लोगों के पास जेन्युइन क्रिस्टल्स पहुंच जाएंगे। अगर जब तक क्रिस्टल्स की साइट नहीं आती है, विल गिव यू द लिंक वेयर वी आर डिस्प्लेइंग ऑल द जेन्युइन प्रोडक्ट्स टाइम टू टाइम। अब वहां से आप कनेक्ट कर सकते हो उन सबको।
यस जुगल सर, गोल्डन ऑरा एंड एमेथिस्ट दोनों पहन सकते हो, परफेक्टली फाइन। एंड गोल्डन ऑरा जो ब्रेसलेट है ना, बहुत पावरफुल ब्रेसलेट है जुगल सर, आपके पास पहुंचने वाला है। यू आर लकी वन टू हैव गोल्डन ऑरा, बिकॉज गोल्डन ऑरा इतनी सारी से किसी के पास आता नहीं है, एंड यू आर द लकी वन दैट केस। पर्सनल लॉस या कुछ ग्रीव्स है तो एमेथिस्ट उसके अंदर बहुत हेल्प करता है आपको। सॉरी, गॉड ब्लेस मी। देखा, कुछ हुआ, ये कुछ एनर्जीज आई और गायब कर दिया। परफेक्ट। इमोशनली अगर स्टेबिलिटी नहीं है, मेंटल बैलेंसिंग नहीं है, एमेथिस्ट पहन लो, मेंटल बैलेंस एंड इमोशनल स्टेबिलिटी देता है, राइट। गोल्डन ऑरा भी एक स्टोन है सर मैम, जो काम करता है सभी चीजों के ऊपर। ब्लैक टर्मोलाइन, ब्लैक टर्मोलाइन एक बहुत ही पावरफुल क्रिस्टल है। ये एज अ अकल्ट हीलर, एज अ अकल्ट साइंस में आप लोग अगर हैं तो एज अ प्रोटेक्शन, सुरक्षा कवच जिसे बोलते हैं ना, ब्लैक टर्मोलाइन या लेब्रोडोराइट, ये दोनों, अरे यस ब्रिजेश सर, चिंतामणि की तरह, बिल्कुल ठीक बोले आप। ब्लैक टर्मोलाइन जो है वो आपकी एनर्जीज को ग्राउंडिंग करता है, आपको अर्थ एलिमेंट के साथ स्टोर करके रखता है, आपको अर्थ एलिमेंट के साथ बॉन्ड कर देता है, ताकि जो भी नेगेटिव एनर्जीज आए वो आप पे आ जाए और अर्थ एलिमेंट में डिसॉल्व हो जाए। ये कहते हैं ना कि जब हम एज अ हीलर, स्टार्टिंग में मैंने बात की था कि हमारी एनर्जी ड्रेन आउट हो जाती है, तो जो एनर्जी ड्रेन आउट होती है ना, ब्लैक टर्मोलाइन या लेब्रोडोराइट अगर ये आपने रखा हुआ है अपने पास, तो ये आपकी ऑरा को एक हग कर ले, ऐसे ऐसे क्लोज कर देगा कि वो आप तक कोई भी नेगेटिव एनर्जीज को आने नहीं देगा। दैट इज द वन थिंग। एक टिप और दे देता हूं, हाउ टू क्लोज, कि आप अपने आप को कैसे बच सकते हो। जब भी आप ब्लैक टर्मोलाइन, अगर किसी का 4 नंबर मिस है तो ये पहन सकता है, और टाइगर आई भी पहन सकता है, और या जो अकड़ से जुड़े हुए हैं, जो कंसल्टेंसीज कर रहे हैं, वो तो ये मैंडेटरी पहने ही पहने, क्योंकि वो उनको प्रोटेक्ट करेगा। जब तक ब्लैक टर्मोलाइन नहीं आ रहा है, या जब तक कोई ऐसा प्रोटेक्शन टूल नहीं आ रहा है जिसे हम सिद्धमाला बोलते हैं, अगर वो नहीं है आपके पास, तो जब भी आप लोग किसी की भी कंसल्टेंसी करो, कंसल्टेंसी स्टार्ट करने से पहले अपनी आंखें बंद करके हाथ को इस तरीके से कर लेना अपने दोनों शोल्डर्स पे, और शोल्डर्स पे रखने के बाद आप बोलना है कि मैं अपनी ऑरा को क्लोज कर रहा हूं। क्या बोलना है? मैं अपनी ऑरा को क्लोज कर रहा हूं। यस, ऑब्सिडियन भी हम कर सकते हैं फॉर श्योर अक्षय सर। जैसे ही आप अपनी ऑरा को क्लोज करेंगे ऐसे करते ही आपके अंदर वो नेगेटिव एनर्जी सामने वाले की नहीं है, राइट। अब ब्लैक टर्मोलाइन के बेनिफिट्स क्या? इसके बेनिफिट्स हैं, थैंक यू, 6 बज गए, अरे वाह। ब्लैक टर्मोलाइन का जो बेनिफिट है, सबसे पहले ये आपको नेगेटिव वाइब से बचाता है, नेगेटिव थॉट से बचाता है। दूसरा, जितने भी नेगेटिव एनर्जीज आपके पास आएगी उसको वो ट्रांसम्यूट कर देता है इनटू अ पॉजिटिव एनर्जी। साथ में वो क्या करता है, जब भी आप इसको पहनोगे तो आपकी जितनी भी एक्सेसिव एनर्जीज, कई बार होता है ना हाइपर टेंशन हो जाता है, या कई बार जब हम साधना करते हैं या मेडिटेशन करते हैं तो हमारे को बहुत सारी एनर्जीज रिसीव, तो जब एनर्जीज रिसीव होती हैं तो उस एनर्जीज को हम प्रॉपर चैनलाइज नहीं कर पाते, तो उस एनर्जीज को जो चैनलाइज करने का टूल है ना, दैट इज ब्लैक टर्मोलाइन या ऑब्सिडियन भी है। दोनों ये स्टोन ऐसे हैं जो आपकी एनर्जीज को ग्राउंडिंग करती है, और ग्राउंडिंग जब करते हैं ना तो वो आपके मदर अर्थ से आपको कनेक्ट भी कर देते हैं, तो मदर अर्थ की ब्लेसिंग्स भी साथ साथ मिलती है। उससे आपका स्ट्रेस रिड्यूस करता है। एडिक्शन, अगर किसी को एडिक्शन है किसी भी चीज की, और अगर वो ब्लैक टर्मोलाइन पहन लेता है तो भी इसके बारे में आपको, मतलब आपका एडिक्शन को भी कहीं ना कहीं ये रोकता है। रविंद्र सर, संग नाइट विल बी द पार्ट ऑफ अनदर बैच, राइट।
ये आपके लेफ्ट एंड राइट ब्रेन को बैलेंस भी करता है, लेफ्ट एंड राइट ब्रेन। बिकॉज क्या होता है ना कि हम बोलते हैं ना 97% हमारा लेफ्ट ब्रेन काम करता है और 3% क्योंकि लॉजिक, जिनका लॉजिक बहुत चलता है ना उनका लेफ्ट ब्रेन बहुत एक्टिव होता है, और जिनका क्रिएटिविटी होता है ना, जिनका क्रिएटिविटी होता है दिमाग में होता है उनका राइट ब्रेन बहुत एक्टिव होता है। तो लॉजिक माइंड को और क्रिएटिव माइंड को जब हमें बैलेंस करना होता है ना, तब जाके हम एक बहुत अच्छे से किसी चीज को सोच पाते हैं। तो ये ब्लैक टर्मलाइन इज द बेस्ट टूल टू बैलेंस योर लेफ्ट एंड राइट ब्रेन, राइट। यस अश्विन सर, यस आप पहन सकते हैं, 7 चक्रा ब्रेसलेट भी आप लेफ्ट हैंड में पहन सकते हैं, नॉट टू वरी। प्रेफर नॉट टू करिश्मा मैम, बिकॉज क्या होता है कि जब हम इसके ना पीछे एक साइंस है। ये जो अगर हम मल्टीपल कॉम्बिनेशन हम पहनते हैं ना, उसके पीछे भी नंबर साइंस होती है, उसके पीछे भी एनर्जी साइंस होती है। अगर आपकी एनर्जी साइंस आपको पता है कि कितने बीट्स होने चाहिए पर्टिकुलर एक स्टोन की, तब तो आप पहन सकते हो एमेथिस्ट और ब्लैक टर्मलाइन टुगेदर। अगर आपको वो साइंस नहीं आती है तो इट इज एडवाइजेबल कि आप 2 डिफरेंट ब्रेसलेट्स पहन लो, एमेथिस्ट का अलग पहन लो और ब्लैक टर्मलाइन का अलग पहन लो, राइट। नाउ विल टॉक अबाउट अनदर स्टोन। ये समिता जी बिल्कुल पहन सकते हो, ब्रेसलेट्स तो मेडिटेशन के टाइम में पहनना ही चाहिए। जब आप मेडिटेशन करते हो और ब्रेसलेट अगर आपके हाथ में पहना हुआ है, आपकी एनर्जीज को इतने अच्छे से वो चैनलाइज करेगा, इतने अच्छे से वो चैनलाइज करेगा कि आपका मेडिटेशन के अंदर कई बार होता है थॉट प्रोसेस इधर उधर डिवेट होता है, वो आपको एक अलाइन कर देगा कि आपका थॉट प्रोसेस इधर उधर डिवेट ना। मीनाक्षी जी अभी पहले इसको खत्म करते हैं, देन आपको 1 से लेकर 9 नंबर के मिसिंग ब्रेसलेट्स भी मैं सारे बता दूंगा कि अगर 1 से लेकर 9 नंबर के कौन कौन से होते हैं, आप कौन कौन से नंबर्स अगर मिसिंग है तो कर सकते हो, राइट। रोज क्वार्ट्ज प्यार का क्रिस्टल है, पार्टनर का क्रिस्टल है रोज क्वार्ट्ज। थैंक यू सो मच जयश्री जी। दे दूं आशीष जी? चल एक छोटा सा गिफ्ट और सरप्राइज देता रहता ना। आज के क्लास की रिकॉर्डिंग भी आप लोगों के पास, सबके पास पहुंच जाएगी, सबके पास ये रिकॉर्डिंग रहेगी और लाइफ टाइम रहेगी। सब लोग देखो और सबको अपने जितने भी सर्कल में सब तक पहुंचाओ ताकि सबके पास ये बहुत अच्छे से नॉलेज पहुंचे, राइट। आई रिक्वेस्ट, इट्स अ चेन सिस्टम। अगर आपने अपना भला किया तो मैं चाहूंगा कि आप आगे एटलीस्ट 10 लोगों का और भला करो, राइट। थैंक यू सो मच, परफेक्टली फाइन। थैंक यू सो मच मोना मैम, ये सब आप लोगों की ब्लेसिंग्स है मैम, ये मैं कुछ नहीं, मैं सिर्फ करता पूरक हूँ। ये आप लोग जितना मुझे प्यार देते रहोगे ना, उतना ही मेरे से आप कुछ ना कुछ लेते थे। दिस इज दी गिव एंड टेक। आप प्यार दो, मैं आपको बहुत सारी नॉलेज दूं। थैंक यू ईच एंड एवरीवन फॉर गिविंग मी सच अ lovely response and lots of love. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस। चलो अभी देखो रोज क्वार्ट्ज का नाम आया, रोज क्वार्ट्ज में आप सबने मुझे प्यार भी देना शुरू किया, तो दैट मींस रोज क्वार्ट्ज हम दोनों के बीच में, हम सबके बीच में काम कर रहा है, राइट। तो रोज क्वार्ट्ज क्या करता है? तो रोज क्वार्ट्ज एक ऐसा टूल है कि अगर पति पत्नी में झगड़ा अगर है और रोज क्वार्ट्ज अगर वो दोनों पहन ले तो उनके झगड़ों में आराम आ जाएगा। दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। अगर रोज क्वार्ट्ज अगर नहीं पहनना चाहते तो रोज क्वार्ट्ज का ट्री भी आता है, जैसे मेरा हीलिंग बाय नंबर्स का ट्री है ना, वैसे रोज क्वार्ट्ज का ट्री भी आता है। उसको आप अपने कमरे में रख दो तो भी वो काम करे। अगर ट्री नहीं रखना है तो रोज क्वार्ट्ज की मैंड्रिन डव्स आती है, आप वो रख दो रूम के अंदर तो भी काम करे। ये 3 पावरफुल टूल हैं। किसी की भी मैरिज लाइफ में अगर डिस्टर्बेंस आ रही है तो ये कर ले तो काम हो जाएगा उसका। और एक और टिप देता हूं,
ये टिप रोज क्वार्ट्ज की नहीं है, ये टिप है स्विच वर्ड्स की। ये मुझे परमिशन मिल गया है। अगर किसी को अनएक्सपेक्टेड मनी गेन करना है, दे दूं स्विच वर्ड। अनएक्सपेक्टेड मनी गेन के लिए, फ्लो ऑफ मनी के लिए स्विच वर्ड है 520। मैं रिपीट कर रहा हूं, 520। आपने यहां लिखना है हाथ के इस पॉइंट, ये वीनस का पॉइंट होता है, यहां पर लिखेंगे 520, उसके नीचे लिखेंगे 741 और उसके नीचे लिखेंगे 808। जब आप ये तीनों डिजिट्स लिखते हैं और देखेंगे कि आपके लाइफ में कहीं ना कहीं से फ्लो ऑफ इनकम आना शुरू हो जाएगा। आई रिपीट, विथ ग्रीन कलर, विथ ग्रीन कलर आपको ये लिखना है 520-741-808। 520, yes, 741-808। परफेक्टली मैन, ये तीनों नंबर्स आपने लिखने हैं। यस, पहन सकते हैं, बिल्कुल पहन सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। 23 बीट्स क्रिस्टल्स को अगर आपने पहना तो इट शुड बी ऑन 23 बीट्स टू गेट द बेस्ट रिजल्ट। लेफ्ट हैंड, लेफ्ट है तो अगर लेफ्टी है तो राइट है तो लेफ्ट पे लिखो, लेफ्टी है तो राइट पे लिखो। अरे ये बहुत कुछ है, कंचन मैम आप कहीं पर भी लिख सकते हो। अगर आप राइट ही हैं तो लेफ्ट हैंड पे लिखो, अगर आप लेफ्ट ही हो तो राइट हैंड पे लिखो। राइट, यस, बोथ क्रिस्टल शुड बी ऑन 23 बीट्स। अब आगे बढ़ाते हैं, ये तो बहुत सही, अभी बहुत कुछ है, अभी हम मध्यांतर में पहुंचे। यस ज्योति आदित्य जी ऐसे ही लिख रहे हैं, अभी तो हम हाफ ऑफ द वे पहुंचे और अभी पिक्चर पूरी बाकी है मेरे दोस्त। कभी खाली क्रिस्टल्स के बारे में नहीं बताना, बहुत कुछ बताना आप लोग को। बढ़ाएं गाड़ी को थोड़ी सी आगे। राइट, जो है ये रोज क्वार्ट्ज जो है, ये अनकंडीशनल लव एंड हार्ट चक्र को ओपन करता है और ये ग्रेटेस्ट हेल्प इन लर्निंग टू लव योरसेल्फ। अगर रोज क्वार्ट्ज अगर आप पहनते हो तो आपको अपने आप से कैसे प्यार करना है, बिकॉज सबसे पहले क्या होता है, हम अपने आप को बहुत कोसते हैं, हम अपने आप को बहुत क्रिप करते हैं अपने आप से। अरे देवप्रिय प्रिय मैम, जितने दिन तक पैसा चाहिए तब तक लिखते रहो, पैसा नहीं, जिस दिन आपको लगेगा मेरे को पैसे की कमी पूरी होगी उस दिन लिखना बंद कर देना। राइट, आप सब लोग अपने आप को ब्लेम करते हो कि मैं ही करता हूं, मेरी वजह से सब कुछ होता है। यस, जो सर चैट भी कर सकते हो, सर्कल भी करना है, यस सर्कल भी कर दो, सर्कल करोगे तो और पावरफुल होता है। क्रिस्टल एंजल्स भी कराएंगे, क्रिस्टल एंजल्स भी कराएंगे निशा जी, बहुत कुछ है अभी। अभी पहले जो क्रिस्टल्स उसके बारे में समझो। हेल्प्स बैलेंस इमोशंस एंड ब्रिंग्स कंफर्ट, और ये कहीं ना कहीं आपकी इमोशंस को भी ठीक करता है रोज क्वार्ट्ज। अगर कहीं इमोशनली वीक हो आप, और अगर आप रोज क्वार्ट्ज के आप ब्रेसलेट पहनते हो तो आपके इमोशनल ट्रॉमा को भी ये करेक्ट करेगा। नाउ द थर्ड स्टोन इज लैपिस लाजुली। ये लैपिस लाजुली है, ये भी बहुत ही अट्रैक्टिव एंड इररेसिस्टिबल स्टोन है। ये बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है। ये अब देखने में इतना सुंदर है ना स्टोन, इतना सुंदर स्टोन है ये। इसका अगर रॉ स्टोन अगर आपके पास आ जाए ना तो ब्लेसिंग्स। आपके कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करता है, सबसे पहले आपके सोचने समझने की क्षमता बढ़ा देता है। आपके जितने भी कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं ना जो लोग, और अगर लैपिस लाजुली पहन लेते हैं तो थॉट प्रोसेस को क्लैरिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। कंसंट्रेशन, बच्चों को तो स्पेसिफिकली लैपिस लाजुली पहनाई दो, चाहे उनको ब्रेसलेट पहना दो, चाहे उसका आप पेंडेंट पहना दो, चाहे उसके आप इयररिंग्स पहना दो, किसी भी फॉर्म के अंदर लैपिस लाजुली इज नॉट फॉर नंबर 1 के लिए सिट्रिन है। वो बताऊंगा श्रुति मैम, सब सारा बताऊंगा अभी। पहले ये 10 क्रिस्टल्स कर लेते हैं, देन आई विल टेल यू ईच एंड एवरी वन। एक यहां तक सबको क्लियर है, लाउड एंड क्लियर ईच एंड एवरीथिंग, किसी को डाउट तो नहीं आता? क्योंकि हम डाउट सेशन नहीं ले रहे, बट
जिस तरीके से मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, आई गेस तब तक आपको इजिली आराम से सब कुछ समझ आ रहा होगा। इफ यस देन टाइप 1 इन चैट बॉक्स प्लीज, ताकि मेरे को लगे कि मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ आपसे। रोज के एलिफेंट नहीं रखना प्लीज, रोज के डव रखना। सॉरी गाइस आप लोगों के लिए, क्योंकि वो बार बार रिकनेक्ट करना पड़ेगा आपको। गुड इवनिंग यमिता मैम, कैसे हैं आप? गुड। लैपिस लाजुली जो है वो आपके नाइटमेयर्स, आईसाइट को ठीक करता है, थायराइड को बैलेंस करता है, माइग्रेन अगर ज्यादा है तो गेट अ जॉब, सिट्रिन इज द बेस्ट, सिट्रिन और पायरेट इज द बेस्ट। साथ में अगर एमेथिस्ट अगर लेते हैं, एमेथिस्ट, सिट्रिन या पायरेट, इन तीनों को अगर कॉम्बिनेशन पहनते हो या दो पहन लो एटलीस्ट, सिट्रिन और एमेथिस्ट पहन लेते हो, जॉब में सपोर्ट करेगा आपकी। स्ट्रेस मेंटल एबिलिटी को कम करता है। नाउ द फोर्थ इज टाइगर्स आई। ये अगर नंबर 4 मिसिंग है तो भी आप यूज कर सकते हो टाइगर आई। टाइगर आई जो है वो मल्टीपर्पज स्टोन है, इसके साथ काफी हीलिंग प्रॉपर्टीज जुड़ी हुई है। ये हार्मनी और पीस को भी अट्रैक्ट करता है सबसे ज्यादा। टाइगर आई 3 कलर्स में आता है, गोल्ड, ब्लू एंड रेड। तीनों फॉर्म के टाइगर आई इज सुपीरियर क्वालिटी, किसी भी तरीके का पहन सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम टू इट। टाइगर आई पहनने से क्लैरिटी, फोकस एंड फास्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ विशेस होती है। सबसे पहले मनी एंड फ्लो ऑफ मनी दोनों ये इनहांस करता है। फॉर कॉम्पिटिटिव जॉब इज एमेथिस्ट। एमेथिस्ट एंड सिट्रिन, ये दो आपको यूज करने हैं जॉब के लिए। इज एमेथिस्ट, राइट। बेनिफिट्स ऑफ टाइगर आई, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन के अंदर भी काम करता है, ये आपको मनी फ्लो में भी काम करता है, ये गोल मैनिफेस्टेशन में भी काम करता है, और साथ में कहीं ना कहीं इनर स्ट्रेंथ को भी गेन करता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी देता है, राइट। फाइनेंशियल के लिए बताता हूं मैं, बहुत कुछ है फाइनेंशियल के लिए। नाउ इट्स द ग्रीन एवेंचुरी, ये मेरा सबसे प्यारा स्टोन। आफ्टर एमेथिस्ट मेरे को ग्रीन एवेंचुरिन सबसे प्यार करता हूँ। ये बहुत ही पावरफुल स्टोन है। इट ब्रिंग्स लक, इट ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी, इट ब्रिंग्स बैलेंस। अगर किसी के ग्रेड में 5 नंबर मिसिंग है तो ग्रीन एवेंचुरिन पहन लो, 5 नंबर की ब्लेसिंग्स ग्रीन एवेंचुरिन से मिल जाएगी। Green aventurine is considered to be the luckiest crystal amongst all, especially when it comes to prosperity, wealth, career opportunity. जिसने पूछा था ना कि करियर के लिए क्या है, तो एमेथिस्ट एंड ग्रीन एवेंचुरिन, सिट्रिन, ये 3 का कॉम्बिनेशन अगर करते हो तो ठा कर। बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन एवेंचुरिन, फिजिकल ग्रोथ देता है, इंटेलिजेंस बूस्ट करता है, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी एंड फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करता है, फ्रस्ट्रेशन लेवल को भी कंट्रोल करके चलता है, आपको काम करता है। जब गुस्सा ज्यादा होता है ना तो ग्रीन एवेंचुरिन बना। पतिदेव अपनी बीवियों को जरूर ग्रीन एवेंचुरिन बना, कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगा, मैंने किया है, ठीक है। मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ और मेरा एक्सपेरिमेंट टूल जो है ना वो मेरी वाइफ है। यस यू कैन कीप, यू कैन कीप। अगर आप वर्किंग डेस्क पे रखना चाहते हो ना अक्षय सर, तो प्रेफर टू हैव अ रॉ क्रॉस्टोन्स। रॉ रॉक आप रखोगे ना सारे इसके, तो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देगा। नाउ कम्स टू सिट्रिन। परफेक्ट परफेक्ट अक्षय, बिल्कुल बिल्कुल काम करेगा। सिट्रिन, सिट्रिन जो है ना ये मर्चेंट स्टोन है। ये क्या करता है, ये पैसों को अट्रैक्ट करता है बहुत सारा। अपेक्षा में चार्ज तो सबको ही कर रहे हैं, बिना चार्ज के तो कोई भी काम नहीं करे।
यस, डेस्क हो या हाथ के लिए हो, चार्ज तो करना ही करना है। सेट्रिन पेल येलो कलर का फॉर्म का एक छोटा सा क्रिस्टल होता है, इस तरीके से छोटा सा ही, राइट। ये वार्मथ एंड कंफर्ट एनर्जीज को रिलीज करता है सबसे पहले। ये बेस्ट स्टोन है प्रोटेक्शन के लिए, जैसे ब्लैक टर्मलाइन है, सेट्रिन भी प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। मनी एंड अपॉर्चुनिटीज को ये बुलाता है। तभी मैंने बोला कि अगर किसी को जॉब नहीं लग रही है, करियर में ग्रोथ नहीं आ रही है, प्रमोशन रुकी हुई है, तो उस केस के अंदर आप सेट्रिन, एमेथिस्ट एंड ग्रीन एवेंचुरी तीनों बना दो, काम हो जाएगा। एलिमिनेट सेल्फ डिस्ट्रक्टिव थॉट्स लेके आता है, मूड स्विंग्स को बैलेंस करता है। राइट डिसीजन और एक्शन लेने के लिए ये बहुत हेल्प करता है। शादी जल्दी करने के लिए रोज क्वार्ट्ज, रोज क्वार्ट्ज एक ऐसा टूल है जिससे शादी को इंपैक्ट करता है। नहीं होएगा, बिल्कुल नहीं होएगा। अगर सारे स्टोन रखते हो तो नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा कुछ। प्रमोट्स सक्सेस इज फॉर सेट्रिंग, विल पावर को बढ़ाता है सेट्रिंग। नाउ ये एक अनदर पावरफुल स्टोन है। ये जो नेक्स्ट पावरफुल स्टोन है ना, इसको बोलते हैं स्मोकी क्वार्ट्ज। जो स्मोकी क्वार्ट्ज है ना, ये काम करता है कहां पर? काम करता है आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने, काम करता है आपकी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने, काम करता है आपके स्टेमिना को बढ़ाने। जिनको एनर्जी ड्रेन आउट की इश्यूज रहती है, जिनको एनर्जी ड्रेन आउट की इशू रहती है, वो लोग स्मोकी क्वार्ट्ज जरूर पहने। वो उनको कहीं ना कहीं बूस्ट जरूर करेगा। जिनको एनर्जी ड्रेन आउट की इशू रहता है, वो लोग स्मोकी क्वार्ट्ज जरूर पहने। It enhances power, stamina, confidence, and self-esteem. It gives a sense of security. It eliminates worries, stress, hypertension, nightmares, and insomnia. जिनको रात को नींद नहीं आती, स्मोकी कॉर्ड्स पहनो, रात को नींद आनी शुरू हो जाएगी। कहीं एंगर है, ग्रीड है, उन सबको भी ये पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म करता है स्मोकी कॉर्ड्स। फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, एमेथिस्ट के साथ स्मोकी कॉर्ड्स पहनो, फाइनेंशियल इश्यूज को भी कंट्रोल करेगा काफी हद तक, राइट। नाउ विल टॉक अबाउट कार्नेलियन। कार्नेलियन जो है, ये एक रेडिश एंड ऑरेंजिश टोन का एक छोटा सा पीस होता है। ये आपको मोटिवेशन की तरफ लेके जाता है। अगर कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर लो है, तो ये कार्नेलियन स्टोन आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस में बूस्टअप लेके आता है। ये एक ऐसा बूस्टर स्टोन कहते हैं उसको। ये आपको कहीं ना कहीं बूस्ट करेगा, एनर्जीज को स्टेबलाइज करेगा, आपको प्रोटेक्ट करता है विद नेगेटिव एनर्जीज, आपके साथ हार्मनी ब्रॉड करता है आपकी लाइफ के अंदर, आपकी मेमोरी को एनहेंस करता है ये। और कहीं ना कहीं ये आपके अंदर जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो लो हो जाता है ना, कि यार ये काम मुझसे नहीं होएगा, यार ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं एनहांस करता है ये स्टोन। ये स्टोन जब आता है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाता है, राइट। यहां तक ऑल क्लियर सबको, राइट? हैप्पी फेसेस, सुपर हैप्पी, ग्रेट। तो यहां तक था अबाउट क्रिस्टल्स। यहां तक था क्रिस्टल्स को कैसे पहनना है, कैसे यूज करना है, क्रिस्टल्स का क्या इम्पैक्ट है, कौन सा क्रिस्टल कितना इम्पैक्ट देता है लाइफ के अंदर, यहां तक हमने किया। अब क्रिस्टल्स के साथ गोल मैनिफेस्टेशन, क्रिस्टल्स के साथ हेल्थ, क्रिस्टल के साथ रिलेशनशिप किस तरीके से काम किया जाता है, उसके लिए बनाई जाती है एक क्रिस्टल की ग्रिड। वो ग्रिड कैसे बनती है वो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं आज। ये कोई नहीं सिखाता, ग्रिड बनाना कोई नहीं सिखाता है। सिखाते हैं तो बस छोटा सा हिंट दे देते हैं और उसका बोलते हैं खुद कर लो जी।
बट आई विल टीच यू हाउ टू मेक दिस ग्रिड, उस ग्रिड को कैसे यूज करना है और उसको यूज करके कैसे आप अपने मैनिफेस्टेशन को within 43 days you will see the result. I am telling you within 43 days. इतना पावरफुल टूल है ये ग्रिड, ट्राइड एंड टेस्टेड है कि 43 डेज के अंदर इंपैक्ट देता है ग्रिड। तो वो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, बट उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ नंबर मिसिंग के साथ कौन से क्रिस्टल्स आप पहन सकते हो, क्योंकि मुझसे बार बार रिक्वेस्ट की जा रही है। इफ नंबर 1 इज मिसिंग, सिट्रेन का आप क्रिस्टल आप यूज कर सकते हो। अमिता मैम, यस, विद इररिस्पेक्टिव ऑफ योर डीएनसी आप क्रिस्टल्स पहन सकते हो, नॉट टू वरी। अगर नंबर मिसिंग है, अमिता मैम वही बता रहा हूँ कौन कौन से नंबर मिसिंग है, आप उसके अगेंस्ट पे वो आप रिजल्ट आप पहन सकते हो या आप किसी को रेकमेंड कर सकते हो, उसके लाइफ में काम करेगा। नंबर वन अगर मिसिंग है तो सिट्रेन आप पहना सकते हो। नंबर 2 अगर मिसिंग है तो क्लियर क्वार्ट्ज, जिसको हम स्फटिक भी बोलते हैं। इफ नंबर 3 इज मिसिंग, नंबर 3 किसका है? गुरु का। अगर गुरु मिसिंग है तो भी सिट्रेन जाएगा उनके साथ। विद नंबर 4, इफ नंबर 4 इज मिसिंग, ब्लैक टर्मलाइन या टाइगर्स आई आप पहना सकते हो। इफ नंबर 5 इज मिसिंग, ग्रीन एवेंचुरिन या ग्रीन जेड आप पहना सकते हो। इफ नंबर 6 इज मिसिंग तो पायराइट आप यूज कर सकते हो विद नंबर 6। विद नंबर 7 कैट्स आई, इफ नंबर 7 इज मिसिंग, कैट्स आई आप पहन सकते हो। विद नंबर 8 इट्स एमेथिस्ट। विद नंबर 9 इज रेड जैस्पर। अगर नंबर 9 मिसिंग है तो रेड जैस्पर आप उसको पहना सकते हो, राइट? यहां तक ऑल ओके? बढ़ाएं अब गाड़ी को, चलो नेक्स्ट लेवल पर लेके जाते हैं गाड़ी। नाउ दिस इज जो आपके सामने आ रहा है, ये ग्रिड की फॉर्मेशन है। ये आप सब लोग इसकी फोटोग्राफ खींच सकते हैं। अगर डर है कोई फंसा देगा तो ब्लैक टर्मलाइन आप पहना सकते हो या लेब्रोडोराइट आप पहना सकते हो। योगिता मैम, लेब्रोडोराइट, LABRODORITE, जैसे लेब्रा डॉग्स होते हैं ना, उसका लेब्रा से लेब्राडोराइट, LABRADORITE। ये क्रिस्टल ग्रिड है। ये क्रिस्टल ग्रिड ऐसे ही फॉर्म होती है जैसे बनी। इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 पेंसिल्स लगती हैं अंदर की तरफ पॉइंट करते हुए। सेंटर में एक छोटा सा पिरामिड लगता है। ये फॉर्मेशन आपने देख ली। अब इसको यूज कैसे करना है मैं आप लोगों को बताता हूं। पहला स्टेप, किसी भी ग्रिड को बनाने के लिए आपको चाहिए इंटेंशन, कि आप वो ग्रिड क्यों बना रहे हैं। अब उस इंटेंशन के अंदर क्या आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। तो पहले मैनिफेस्टेशन चाहिए आपको अबाउट, क्या आपको अबंडेंस चाहिए, आपको हेल्थ एंड फिटनेस चाहिए, आपको क्रिएटिविटी चाहिए, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, आपको इनकम फ्लो चाहिए, क्या चाहिए। दैट इज योर फर्स्ट इंटेंशन। उस इंटेंशन को आपने क्या करना है, आपको उस इंटेंशन को एक पीस ऑफ पेपर पे, येलो पीस ऑफ पेपर पे विद रेड पेन, आई विल रिपीट, येलो पीस ऑफ पेपर पे रेड पेन से आपने लिखना है। लिखने के बाद दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, कि आपने उसके अंदर अपना गोल मैनिफेस्ट कर दिया कि आप क्या चाह रहे हो क्रिस्टल से, राइट? क्लियर है यहां तक? नाउ स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या होता है कि आपको उस क्रिस्टल को बनाने के लिए ये चीजें चाहिए। पहली क्या चीज चाहिए? बेसिक क्रिस्टल ग्रिड चाहिए, कि वो ग्रिड की मैंने आप लोगों को फोटोग्राफ भेज दी कि उस तरीके से ग्रिड बनेगी जहां पर आप काम करेंगे। दैट इज द बेसिक ग्रिड। ऐसे ही ग्रिड्स के और लेवल्स भी होते हैं।
ग्रिड की साधना भी होती है। आप ग्रिड पे अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आप किसी के लिए भी इंडिविजुअल ग्रिड आप खुद डिजाइन कर सकते हो। दैट इज द ब्लेसिंग्स ऑफ मेडिटेशन। और मैं लोगों को सिखाता भी हूँ कि किस तरीके से वो मेडिटेशन करनी है, क्योंकि जो ग्रिड है वो सब डायमेंशंस है। कैसे बनेगी? ट्रायंगल शेप, स्क्वायर शेप, राउंड शेप, रेक्टेंगल शेप या पेंटागल शेप। तो ये 5-6 शेप्स अगर उसके ऊपर अगर आपने उनको सिद्ध कर दिया, उसके ऊपर मेडिटेशन की और आपने उनको जागृत किया, तो आपके पास अगर कोई भी व्यक्ति आता है फॉर द कंसल्टेंसी, किसी भी प्रॉब्लम के लिए आता है, आपको सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, सिट डाउन, आंखें बंद, और आप ऑटोमेटिकली उस व्यक्ति के लिए स्पेसिफिकली कैसे ग्रिड बनाना है वो ऑटोमेटिकली उसके साथ आपका जेल होते ही आप उसकी ग्रिड बना दो। और जब आप उसके ग्रिड के ऊपर काम करोगे तो उसको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलने वाला है। एक एक ग्रिड का पीपल आर चार्जिंग 2100 रुपीज मिनिमम एज अ कंसल्टेंसी। जब उनके लिए वो ग्रिड बनाते हैं तो दे चार्ज। और ये टूल आप लोगों तक मैं दे सकता हूँ, दे भी रहा हूँ। ये बेसिक ग्रिड का टूल तो दे ही रहा हूँ कि अगर आप एज अ कंसल्टेंट, अगर आप किसी को कंसल्टेंसी दे रहे हो, किसी को सॉल्यूशंस दे रहे हो, तो यू कैन टेक दैट एनर्जी एक्सचेंज ऑफ एटलीस्ट बेयर मिनिमम 2100 रुपीज। एंड जहां पर आप देखोगे उनको रिजल्ट भी मिलेगा और वो कस्टमाइज ग्रिड बनती है, कस्टमाइज ग्रिड विद कस्टमाइज टाइम पीरियड के अंदर। 21 दिन के लिए ग्रिड बनाइए या 43 डेज के लिए ग्रिड बनाइए, उस दिन उतने पर्टिकुलर टाइम के अंदर आप देखोगे उसको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। ग्रिड को बनाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए? आपको एक पिरामिड चाहिए, 2 to 4 इंच का एक क्लियर क्वार्ट्ज का पिरामिड चाहिए आपको। दैट इज फर्स्ट थिंग। क्लियर क्वार्ट्ज की पेंसिल चाहिए, 2 से 3 इंच की पेंसिल चाहिए। क्वांटिटी या तो 6 होनी चाहिए या 8 होनी चाहिए या 10 या 12, राइट। थर्ड, क्लियर क्वार्ट्ज का एक मास्टर पेंसिल होना चाहिए, जो मैंने बोलता ना मैजिकल बैंड, वो 4 से 6 इंच की एक क्वांटिटी ये होनी चाहिए। ये 3 चीजें आपको मैंडेटरी है फॉर मेकिंग अ ग्रिड। इसके बिना आप ग्रिड नहीं बना पाए। अगर क्लियर क्वार्ट्ज के साथ नहीं काम करना है तो आप 7 चक्रा पिरामिड भी ले सकते हो, क्लियर क्वार्ट्ज पिरामिड की जगह। वो भी उतना ही काम करेगा। वो साथ में आपके उस व्यक्ति के लिए, अगर आप अपने लिए गोल मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपके वो 7 चक्रों के ऊपर भी काम करेगा। और अगर आप किसी के लिए एज अ हीलिंग यूज कर रहे हो तो उसके भी 7 चक्रों को वो क्लीन करेगा, क्योंकि जितनी भी डिजीज होती है ना, इन चक्रों से ही होती है। अगर आपके चक्रास इम्बैलेंस हैं, अगर कोई हमारे ग्रुप के अंदर रेकी हीलर या प्राणिक हीलर है, तो दे नोज वेरी वेल कि मैं क्या बोल रहा हूँ। कि जब भी डिजीज आएगी तो कहीं ना कहीं हमारा चक्रास बैलेंस होते हैं, डिसबैलेंस होते हैं, एनर्जीज को प्रॉपर रिसीव नहीं करते चक्रास। तभी हमारे लाइफ के अंदर एनर्जीज डिस्टर्बेंस एंड ईज लेके आते हैं। दैट इज कॉल्ड डिजीज। तभी वो हमारे डिजीज लेके आते हैं। तो जब हम 7 चक्रास को हम क्लीन कर देते हैं, 7 चक्रास ब्रेसलेट भी आते हैं, 7 चक्रास टम्बल्स भी आते हैं, 7 चक्रास रॉ स्टोन्स भी आते हैं। अगर आप वो भी रखते हो ना तो भी आपके लाइफ के 7 चक्रास बैलेंस हो जाते हैं, राइट। स्टेप 2 क्लियर है सबको? नाउ स्टेप 3, हाउ टू कंस्ट्रक्ट द ग्रिड। बेसिक ग्रिड के अंदर आपने क्या करना है? आपने स्टोन क्रिस्टल्स को या तो क्लियर क्वार्ट्ज ले सकते हो या रोज क्वार्ट्ज ले सकते हो। ये एज अ बेसिक में हम इन्हीं दो पे हम काम करते हैं। एडवांस के अंदर हमारे पास 10 डिफरेंट ग्रिड्स हैं, 10 डिफरेंट मॉडलिटीज हैं। पूरी मेडिटेशन है, किस तरीके से उनको जागृत करना है, किस तरीके से उसको स्टेप बाय स्टेप हम आगे लेके जाएंगे, दैट इज इनटू द एडवांस। बट बेसिक नॉलेज आप लोगों तक पहुंचाने की बहुत जरूरत थी। इन बेसिक क्रिस्टल ग्रिड 1 से लेके 2 टाइप के आप स्टोन ले सकते हो, या तो क्लियर क्वार्ट्ज या स्मूथ क्वार्ट्ज ले सकते हो। पहली चीज, अकॉर्डिंग टू द प्लेसमेंट ऑफ द क्रिस्टल्स इन द ग्रिड, नेम्ड एज फोकस स्टोन। फोकस स्टोन कौन सा होता है? जो आप सेंटर में रखते हो पिरामिड, दैट इज नोन एज फोकस स्टोन्स। वेस्ट स्टोन्स, वेस्ट स्टोन्स होता है अगर आप किसी की एनर्जीज इनहैंस कर रहे हो, अगर आप किसी की एनर्जीज को इनहैंस कर रहे हो तो उस केस के अंदर
आपने natural rock crystal is related to which numbers? Natural rock is 2. अगर clear rock है तो वो नंबर 2 के लिए. सेकेंड इज वेस्ट, जो मैं बता रहा था, अगर आपने किसी की एनर्जीज को रिसीव कराना, दैट मीन्स अगर आप किसी के लिए हीलिंग कर, राइट, तो क्रिस्टल की जो वैंड है वो उसकी अंदर की तरफ पोजिशनिंग होगी, लाइक दिस. इस तरीके से उसकी पोजिशनिंग होगी कि जहां पर आप उसको हील कर रहे हो तो जितने ये पॉइंट्स हैं उसको वो हील करेगा. बट अगर आप किसी की एनर्जीज को डिस्पर्स कर रहे हो, किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ उसको आप डिस्पर्स कर रहे हो उसकी एनर्जीज को, तो आप ग्रिड में उसकी पेंसिल्स को बाहर की तरफ करें तो वो एनर्जीज को डिस्पर्स करेगा, यूनिवर्स में भेजेगा उसकी नेगेटिव एनर्जीज को, राइट. नाउ स्टेप नंबर 4. स्टेप नंबर 4 है प्री एक्टिवेशन स्टेप, कि ग्रिड को एक्टिवेट करने के पहले आपको क्या क्या करना है. इसको करने के लिए आपको पहले एक कमरा लेना, डिसाइड करना है जहां पर कोई डिस्टर्बेंस ना हो. सबसे पहले फॉर्मस्ट थिंग, वहां पर सेज जलाएं या धूप जलाएं, सो दैट कि उसके ऑरा को, उस कमरे की ऑरा को वो आप क्या कर सको, क्लीन कर सको. जब आपकी उस कमरे की ऑरा, नेगेटिव एनर्जी सारी क्लीन हो जाएंगी, sit there and do the meditation for 5 minutes at least. जब आप मेडिटेशन करते हो तो आप अपने आप की एनर्जीज को बैलेंस करते हो, अपने एनर्जीज को चैनलाइज करते हो. जिसको अगर मेडिटेशन नहीं आती है तो जो हमने स्टार्टिंग में मेडिटेशन करी, अगर आप उतनी भी मेडिटेशन कर लेते हो तो भी आपकी एनर्जीज चैनलाइज हो जाएंगी, राइट. उसके बाद आपने जो इंटेंशन लिखी थी पीस ऑफ पेपर पे स्टेप 1 पे, उसको फोल्ड करना है, और फोल्ड करके आपने जो सेंटर में पिरामिड रखा है उस पिरामिड के नीचे आपने वो अपनी मैनिफेस्टेशन को रख देना है. और उसके बाद क्या करना है, जो आपके हाथ में मैजिक वैंड है, अब आपने क्या करना है, मैजिक वैंड को आपने लेफ्ट हैंड में रखना है. पहले लेफ्ट हैंड में मैजिक वैंड को रखने के बाद आपने प्रे करनी है टू द डिवाइन हीलिंग एनर्जीज, कि वो डिवाइन हीलिंग एनर्जीज आपसे रूट हो और आपके गोल को मैनिफेस्ट करें. जैसे आप इन्वोक करोगे डिवाइन हीलिंग एनर्जीज को, आप देखोगे कि वो डिवाइन हीलिंग एनर्जीज आपके हाथों में एक हेवीनेस आनी शुरू हो जाएगी. आपके हाथों में एक ऐसा लगेगा जैसे सॉफ्ट पपी होता है ना, सॉफ्ट पपीज जैसे होते हैं, वो सॉफ्ट पपीज आपके एक देखोगे इस तरीके से ये एनर्जीज फ्लो होनी शुरू. या आप देखोगे आपके एनर्जीज के अंदर एक एक छोटा सा कंट्रैक्शन सा, एक छोटा सा सॉफ्ट सी एक बॉल, एक कॉटन सा एक फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी. तो जैसी वो कॉटन सी फीलिंग आएगी ना, यू कैन फील दैट एनर्जी. इस तरीके से जब आप करोगे ना तो यू कैन फील दैट एनर्जी. जब आप इन्वोक करने के बाद जब आप ऐसे देखोगे तो आप देखोगे आपके हाथों के अंदर कुछ ना कुछ एक सबले टिंगलिंग सी चीजें आनी शुरू हो जाएगी. दैट इज दी लाइफ फोर्स एनर्जी. उस लाइफ फोर्स एनर्जी को आप गाइड करेंगे कि वो उसमें आ जाए, पेंसिल में आ जाए. फिर उस पेंसिल को आप रखेंगे अपने राइट हैंड में और इंटेंशन देंगे कि आप माइंड आईज क्लोज करके जो आप गोल मैनिफेस्ट करना चाहते हो उस गोल को आप सोचना, और सोचने के बाद आप वैंड को टुवर्ड्स पिरामिड आप मूव कर देना. तो क्या होएगा, हाथ से एनर्जीज आएंगी और वैंड से एनर्जीज जाएंगी. एक प्रोसेस बन जाएगा. डिवाइन एनर्जी हाथ पे आई आपकी बॉडी के अंदर, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में आई. लेफ्ट हैंड गिविंग का होता है, गिविंग लेफ्ट हैंड में आपका क्या है, पेंसिल है. तो लेफ्ट हैंड जैसे ही वो आप करेंगे पिरामिड की तरफ, वो एनर्जीज पिरामिड की तरफ चली जाएगी और आपका ग्रिड एक्टिवेट हो जाएगा. डेली बेसिस पे आपको ये करना है अपनी ग्रिड के ऊपर, एटलीस्ट फॉर 15 मिनट्स, एंड यू विल सी कि विद इन 43 डेज जो आपने गोल रखे हैं उसके अंदर. बट गोल शुड बी अ रियलिस्टिक एंड मटेरियलिस्टिक गोल. ऐसा नहीं कि आप अनरियलिस्टिक गोल्स बने. तो सबसे पहले आपको जो भी गोल है, गोल को आपको डिफाइन करना है इन 2 पार्ट्स. वन इज शॉर्ट टर्म गोल
एंड सेकंड इज लॉन्ग टर्म गोल। तो सबसे पहले हम शॉर्ट टर्म गोल के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म गोल छोटे गोल होते हैं, जल्दी चाहिए होते हैं। तो शॉर्ट टर्म गोल्स को आप मैनिफेस्ट करोगे धीरे धीरे, साथ साथ शॉर्ट टर्म गोल का एक पॉइंट सॉरी शॉर्ट टर्म गोल्स को आप 3-4, अगर आपके शॉर्ट टर्म गोल्स आप इकट्ठे रखो और लॉन्ग टर्म गोल एक रखो, ताकि जब आप हीलिंग दो उस क्रिस्टल के अंदर, ग्रिड के अंदर, तो आपका लॉन्ग टर्म भी काम करे और साथ साथ शॉर्ट टर्म गोल भी आपके जल्दी से अचीव हो सके। क्लियर है यहां तक? एवरीबडी क्लियर? इफ यस देन टाइप 1 इन चैट बॉक्स प्लीज कि यहां तक क्लियर है। Perfect. Perfect. Thank you so much, guys. Now we'll talk about fifth step. Activate your grid. चलो, मैंने activate your grid तो मैंने पहले ही बता दिया, बात तो जो अभी आप लोगों को बताया कि ग्रिड को कैसे चार्ज करना है, एनर्जीज आनी है, एनर्जीज जानी है। हाथ इस तरीके से रखोगे तो रिसेप्टिव मोड, हाथ इस तरीके से रखोगे तो गिविंग। तो आपने एनर्जीज को रिसीव करना है। जब भी आप, क्योंकि बीइंग यू, अगर आप प्रोफेशनल हीलर हैं तो आप तो यू नो हाउ टू हील, हाउ टू मैनिफेस्ट, ग्रिड को कैसे एक्टिवेट करना है। बट जो रुकी हैं, जिनको पता नहीं है, जिन्होंने कभी हीलिंग नहीं करी है, उनके लिए मैं सिखा रहा हूँ। सबसे पहले आंख बंद करके डिवाइन हीलिंग एनर्जीज को इन्वोक करना है, उनको थैंक यू विश करना कि वो आई आपकी लाइफ के अंदर, और रिसेप्टिव मोड में लेफ्ट हैंड में रिसीव करनी है एनर्जीज को, और राइट हैंड से उस ग्रिड को आपने देना है। 1+0 CE, दिस इज द वे यू फॉर्म द ग्रिड। ये ग्रिड है, इसको आप व्हाइट पेपर पे आप फॉर्म कर सकते हो और पेंसिल्स को वहां पर प्लेस कर सकते हो व्हाइट पेपर पे, या एक कार्डबोर्ड पे बना लो, या लैमिनेट शीट पे बना लो, किसी भी फॉर्म पे आप बना सकते हो इसको। परफेक्ट। So this is how you activate your grid. Now talk about remedies. रेमेडीज बहुत सारी हैं इसके अंदर, बट मैं कुछ स्पेसिफिक रेमेडीज दे रहा हूं आपको। रेमेडीज जो है, अगर ये कॉम्बिनेशन हम लेते हैं, देयर आर सम क्रिस्टल्स, जैसे ये जो है, इसको हम जैस्पर बोलते हैं, एमेथिस्ट, टाइगर आई, क्लियर क्वार्ट्ज, और इसके साथ में अगर हम डालमेशियन लेते हैं, तो ये जब 4 टंबल्स हम इकट्ठे करते हैं तो इट इंप्रूव्स आवर कंसंट्रेशन, इट इंप्रूव्स आवर कंसंट्रेशन एंड फोकस। सबसे पहले इस 4 क्रिस्टल्स को हम रखते हैं। तो सेकंड टंबल्स आर मैनिफेस्टेशन एंड फाइनेंशियल। अगर यस परमिंदर सर, मैं बुलाता हूं उसको, आई लास्ट कि अगर वो आ जाए, फिर उसकी क्लास पे ना चली गई, उसकी क्लास से कुछ, आई विल ट्राई माय बेस्ट। एक सेकेंड। मैनिफेस्टेशन एंड फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए पायराइट, योर कार्लिनियन, रेड मूनस्टोन मतलब सनस्टोन एंड कैट्स आई, ये जब 4 पहनते हो, 4, या साथ में ग्रीन एवेंचुरिन आ जाए या पायराइट हो जाए, तो इससे भी मैनिफेस्टेशन एंड फाइनेंशियल ग्रोथ में बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। हर्षद जी नहीं दिया, तभी मैं आपको बता रहा हूं साथ में कि पायराइट, कार्नेलियन, सनस्टोन, कैट्स आई, एमेथिस्ट, ये सब अगर आ जाते हैं, ग्रीन एवेंचुरिन, तो भी मैनिफेस्टेशन एंड फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए काम करता है। ये रायना को भी, तो रायना से सब मिलना चाहते हैं। करियर ग्रोथ एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज। अगर किसी को करियर ग्रोथ में, किसी में से पूछा सर कि सर करियर के लिए क्या करना है, तो करियर के लिए आपके लिए ब्लू जो हमने किया था ना, लाजली, टाइगर आई, सिट्रिंग एंड लेब्रोडोराइट भी काम करता है, और साथ में डालमेशियन भी काम करता है इसके अंदर। फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज पायराइट, ग्रीन एवेंचुरिन, एमेथिस्ट,
कैट्स आई एंड कार्नेलियन, ये सब जाता है पीएमएम फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फॉर हार्मनी एंड रिलेशनशिप सबसे पहले रोज क्वार्ट्ज, एमेथिस्ट, ब्लैक टर्मलाइन एंड क्लियर क्वार्ट्ज। दैट इज द ग्रुप ऑफ हार्मनी एंड रिलेशनशिप के लिए ये काम करता है। फॉर अगर किसी के लाइफ में हार्मनी एंड रिलेशनशिप आप चाहते हो तो आप ये कॉम्बिनेशंस बना सकते हो। अगर किसी को पास्ट पेन है या कोई न्यू रिलेशनशिप में जाना चाहता है तो उसके लिए ग्रीन एवेंचुरिन, एमेथिस्ट, क्लियर क्वार्ट्ज और डाल्मेशियन, ये चार का कॉम्बिनेशन अगर वो बनाता है तो वो अपने पास्ट पेन से अपने आप को बाहर निकाल सकता है और न्यू रिलेशनशिप की तरफ अपने आप को बढ़ा सकता है। राइट, नाउ इट्स टाइम फॉर अनदर सरप्राइज। बिकॉज सरप्राइज जब आता है तो आप लोग बोलते हैं ना सर क्या सरप्राइज लेके आए। तो सरप्राइज से पहले मैं आप सब लोगों को अपनी प्यारी और लाडली बेटी से इंट्रोड्यूस करता हूँ, रायना से। चीज रायना, रायना सब हाय कर रही। हेलो एवरीवन। शी इज द वन जो कि मास्टरमाइंड है अबाउट सारे जो भी कंटेंट, जितने भी मेरे कोर्स के कंटेंट बनते हैं ना, ये सब यही बनाती है। सारा पावर टूल इसी के पास है। और रायना सबने बोला है कि जीवो साइन का भी तुम ही बनाओगी, क्रिस्टल्स का भी तुमने बनाया है, और सब चीजों का तुम ही आगे से सब बोल रहे, सब तुम सपोर्ट करो, ठीक है? राइट, थैंक यू टू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन। राइट, थैंक यू सो मच। देखो फंसा दिया मैंने इसको। यस, थैंक यू आप लोगों ने, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपने फंसा दिया इसको। ग्रेट। नाउ सरप्राइज, सरप्राइज बंडल आप लोगों के लिए है कुबेर पोटली। कुबेर पोटली जो जिनको भी मेरे से पूछे थे कि सर फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए क्या करना है, कैसे करना है, क्या चाहिए, तो ये एक कुबेर पोटली है जो अभिमंत्रित की है, तैयार करी है फॉर द वर्कशॉप इटसेल्फ। इट इज जस्ट लाइक द गुरु कवच, बट यस इफ यू रिक्वायर्ड the price for the Kuber Potli is 399 for this patch only. 999 का कुबेर पोटली है, but for this patch is 399. But इस बारी I request, अगर आप लोग चाहते हो कुबेर पोटली तो पेमेंट के साथ आप लोग अपना एड्रेस जरूर देना, क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था, पेमेंट आ गया था, एड्रेस बाद में आया था, हमें 10 दिन लग गए थे जस्ट टू रिकनसाइल कि क्या चीज हमने करनी है और कैसे करनी है, तो उसके चक्कर में बहुत डिले हो गया था। बट दिस टाइम इफ यू वांट अ कुबेर पोटली इन योर हाउस तो आई रिक्वेस्ट पेमेंट के साथ आप प्लीज उसको जरूर एड्रेस जरूर डालना। यूज कैसे करनी है, ये कुबेर पोटली आप इसको अपने साथ रखेंगे, डेली बेसिस पे आप कैरी करेंगे, डेली बेसिस पे उसको अपने साथ रखना है। जब आप पढ़ाई कर रहे हो, जब आप अपने साथ ऑफिस में जा रहे हो, अपने ऑफिस डेस्क पर रखो। रितु मैम सबके कवच आ रहे हैं, सब आना है, तभी मैंने बोला कि ये चीज रहेगा। पेमेंट लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में रश्मि मैम ने डाल दिया है, पेटीएम डिटेल सब डाल दिया है, आप इस चीज को कर सकते हो। कुबेर पोटली के अंदर आएगा आपका ग्रीन एवेंचुरिन, आपका आएगा टाइगर आई, आपका आएगा पायराइट, आपका आएगा क्लियर क्वार्ट्ज। ये चार मिला के कुबेर पोटली, और कुबेर पोटली के साथ इसको अभिमंत्रित करके आएगा, चार्ज करके आएगा, ताकि आपकी लाइफ में आए और सिंपली उसको यूज करें और अपनी लाइफ को फुल फ्रेश कर सकें। दिस इज वन सरप्राइज। नाउ अनदर सरप्राइज। कहाँ रखने हैं इसको, आप रख सकते हो अपने साथ, आप डेली बेसिस पे कैरी कर सकते हो, बिकॉज ये आपको प्रोस्पेरिटी चाहिए, आपको अबंडेंस चाहिए, राइट? यस, ईच एंड एवरी पर्सन हैज, हर फैमिली मेंबर्स की अलग कुबेर पोटली होनी चाहिए, बिकॉज हर वाइब्रेशन को अलग अलग इंपैक्ट करता है। ये हर चीज इंपैक्ट अलग अलग करता है। जो नए हैं, जो जिनको भी ग्रुप में नहीं है, उनके लिए मैं बताता हूँ 9115731299 इज जीपे, पेटीएम एंड फोन पे नंबर। और